अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहबाज अहमद है और मैं एकेडमिक इस्लाम की तरफ से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए इस लाइव प्रोग्राम में आज कर रहे हैं। कुछ हमारे कबीरपंथी भाई हैं जो कुरान से साबित कर रहे हैं कि कबीर अल्लाह है, जबकि मुसलमान इस बात से इनकार करते हैं। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज इस लाइव शो में हमारे साथ जुड़े हैं IRPC के प्रेसिडेंट जनाब शादाब अहमद साहब, जो लगातार 10 सालों से इस्लाम से जुड़ी जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करते आ रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है IRPC इंडिया के नाम से। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हैं MD शहजाद खान, जो एक कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो पहले मैं इन दोनों को लाइव स्क्रीन पे लाता हूं। वीडियो जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों का इस लाइव शो एकेडमिक इस्लाम में स्वागत करता हूं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोनों को डिस्कशन के रूल्स समझा देना चाहता हूं। डिस्कशन के रूल कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कशन जो भी होगा वो अच्छे से हो और कोई भी पर्सनल अटैक ना करे। सेकंड पॉइंट जो है वो है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। थर्ड पॉइंट है पूरे डिस्कशन में आराम से बातचीत करें। और फोर्थ पॉइंट है डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ये है क्या कबीर अल्लाह है कुरान में। फिफ्थ पॉइंट है कि जिस तरह से दोनों पक्षों ने तय किया है कि जो भी बात होगी वो कुरान और सही हदीस से होगी। और लास्ट सिक्स पॉइंट है डिस्कशन और सवालों जवाब जो होगा वो टॉपिक से होगा। अब मैं आप लोगों को डिस्कशन का फॉर्मेट बता देना चाहता हूँ। डिस्कशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह है। जो फर्स्ट प्रेजेंटर है जो है शहजाद भाई, वो अपनी बात को 15 मिनट तक बोल सकते हैं। सेकंड प्रेजेंटर दूसरे शख्स जो है शादाब भाई, वो भी अपनी बात को 15 मिनट तक बोल सकते हैं। उसके बाद होगा फर्स्ट रिबूटल का फर्स्ट प्रेजेंटर, पहले शख्स जो जवाब देंगे वो 5 मिनट का रहेगा और वो रहेंगे शहजाद भाई। फर्स्ट रिबूटल का सेकंड प्रेजेंटर दूसरे शख्स जो जवाब देंगे वो भी 5 मिनट का रहेगा और वो रहेंगे शादाब भाई। इसी तरह से सेकंड रिबूटल का फर्स्ट प्रेजेंटर को 5 मिनट मिलेगा जवाब देने के लिए, वो रहेंगे शहजाद भाई। और सेकंड रिबूटल का सेकंड प्रेजेंटर को वीडियो 5 मिनट मिलेगा जवाब देने के लिए और वो है शादाब भाई। और फाइनल में जब डिस्कशन एंड हो जाएगा उसके बाद 45 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, जिसके रूल्स में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शहजाद भाई से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। शहजाद भाई, आपके पास 15 मिनट है, बताएं। हेलो जी अस्सलाम शहजाद भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शहजाद भाई बोलिए। हेलो, आवाज़ जी आ रही है, आवाज़ आ रही है, बोले शहजाद भाई बोलें। जी हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे जी अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी और इसी के तहत मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने मेरे बारे में मौजूदा लाइव जो देख रहे हैं भाई,
उनको आपने बताया कि मैं एक कबीरपंथी से बिलोंग करता हूँ और हमारे जो गुरु हैं उनका नाम है बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज। जी आज आप लोगों के सामने मुझे बात रखने का मौका मिला और आपके चैनल के माध्यम से जी जी मुझे अपनी जो कुराने मजीद के कुछ मसले हैं उन पर आपके चैनल के माध्यम से भाई शहदाब अहमद जी से चर्चा करने का जो बात करने का मौका मिला। जी जी थोड़ा साउंड में इको हो रहा है, वो इको कैंसिलेशन करना पड़ेगा हमको लगता है। जी जी शहजाद भाई, आप जो सेटिंग में जाके इको आपका जो हो रहा है माइक का सेटिंग में जाके, वो जो है ना इको को कैंसिलेशन कर दीजिए आप, ताकि वो गूंजे नहीं। एक बार आप आइए। हेलो। जी मुझे बोले। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, वो तो देखिए, जी तो जी लाइव में चल रही है ना। हाँ जी। तो मैं तो जी नहीं बोले। करूँगा। हाँ जी, बोलिए सर। अभी अभी जी आवाज जी सही है, अभी आवाज सही जी है अभी। आपकी, वो इको नहीं कर रही। लेकिन ये जो बाद में इको हो रहा है, अच्छा, इको नहीं कर रही आवाज़। बाद में लगता है आपने कोई डिवाइस ऑन करके रखा वहीं पर, जिसकी वजह से फिर से एक ऑडियो आ रहा है, मतलब कि कोई डिवाइस ऑन है क्या यहाँ पे, कोई दूसरी और कोई? हाँ, जो कि आपका आवाज को दोबारा ये कर नहीं, दे रहा है। हमने तो सिर्फ लैपटॉप चालू कर रखा है जो आपकी आवाज़ सुनने के लिए। अच्छा, तो वही शायद उसका जो आवाज है वही फिर से कैच कर ले रहा है आपका। आप उसमें अगर ईयरफोन लगा ले या कुछ हाँ, जो अभी आवाज उसी से फिर से हेडफोन लगा दोबारा आ रखा है जा सर, रहा हेडफोन से ही बोल रहे हैं हम आपको। है। अच्छा, और हेडफोन एक। ईयरफोन लैपटॉप में कनेक्टेड है वो ईयरफोन आपका हाँ। हेडफोन? हाँ जी। मतलब आपके इर्द गिर्द वो आवाज नहीं आ रही है जो हम लोग बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं, तो वो ठीक तो आना नहीं चाहिए। एक सेटिंग्स में इको कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है, उसको भी आप नहीं, कर सकते हैं। मेरे को हो क्या रहा है, जैसे मेरी आवाज़ दोबारा आ रही है। कहाँ पे है बताइए एक बार। सेटिंग्स में नीचे में जाइएगा, तो वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा इको कैंसिलेशन का, ऑडियो में जाकर के ऑडियो में जाइए सेटिंग्स में और इको कैंसिलेशन कर दीजिए। ऑडियो में इको इको कैंसिलेशन। इको कैंसिलेशन चेक लगा हुआ जी है इस पे। हाँ, चेक लगा हुआ तो ठीक है, तब फिर नहीं आना चाहिए। चेक लगा है इस पे। लेकिन एक रिपीटेटिव आवाज आ रही है कहीं से अगर एकेडमिक इस्लाम वाले अपने आवाज को म्यूट करके थोड़ा देर देखें। फिर जी मैं म्यूट कर देता हूँ, आप एक बार देख चेक कर लें। जी हाँ, शहजाद खान भाई, आप बोलिए। देखिए एक बार। हाँ। अब नहीं आ रही। हेलो। लेकिन एक कोई डिवाइस की ऑन है लगता है आपके इर्द गिर्द, जो कि हमारे ऑडियो को वो अब नहीं आ रही। आपके हाँ, जो कि मतलब वापस साउंड को ये कर रहा है। अभी फिलहाल तो कोई डिवाइस हमारे पास ऑन है नहीं। चलिए, अभी लेकिन फिर भी एक अब देखो एक कोई है। इको का साउंड। आ रही आवाज।
जी जी, वो अगर नहीं होगा तो वो कंटिन्यू बोलते रहेंगे, और वो अगर सुनने का कोशिश करेंगे वो इको को, तो फिर दिक्कत होगा। आप कंटिन्यू बोले। तो फिर एक रिपीटेटिव साउंड है नहीं लेकिन नहीं, बीच आप में ना जो। अपनी जो आपके जो भाई हैं आपके, हाँ उनकी आवाज़ म्यूट कर दीजिए उनसे, जब इधर से हमारे शहजाद खान बोलेंगे जब। लेकिन आपकी भी आवाज आ रही है रिपीटेटिव, वही प्रॉब्लम हो रहा है। इको कैंसलेशन किया हुआ है क्या? लेकिन आपकी भी आवाज आ रही है और मेरी भी रिपीट कर रही है। एक मिनट रुकिए, देखो मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं आपको एक मिनट रुक जाइए। हाँ वही जो एक पीछे से साउंड आ रही है आपका, हाँ वही साउंड बंद करना। कोई डिवाइस ऑन है या कुछ है पीछे में? एक मिनट चालू रखें। कोई डिवाइस ऑन है या कुछ है? हाँ ये जो अभी आवाज आ रही है आपके पीछे, जब हम बोल रहे हैं तो फिर से वो अब एक देखिए, अब डिवाइस का। आवाज़ आ रही है कुछ अलग से। अब नहीं आ रही है, अब सही हो गया। जज़ाकल्लाह। जी सर। जी थैंक यू। जी अभी सही है। अब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई आएगी, पंगा एक हो तो। हेलो जी हेलो जी, बोले, जी आवाज आप, आ रही है। हेलो अच्छा उनको आवाज नहीं जा रहा अब। या फिर हेलो से एक बार कनेक्ट करके वो देख सकते हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करके हेलो देख ले। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो नहीं आ रही उनको आवाज। हाँ। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज़ आपके पास? जी जी, नहीं आ रही, नहीं जी आ रही। जी आ रही, आ जी रही है, आ आ रही रही, है। अभी आ रही है, अभी आई। जी हमारी आवाज जा रही है आपको? अब आवाज़ गूंज रही है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आवाज तो हाँ आ ठीक है, रही पर है। हमारी आ, आवाज आप तक अब पहुंच नहीं रही है? गूंज रही, अब नहीं गूंज रही आवाज, अब नहीं गूंज रही। अब स्टार्ट कर सकते हैं मुझे लगता। अब नहीं गूंज रही है? नहीं जी नहीं, अभी सही है। हाँ जी। नहीं अब नहीं गूंज रही, अब हाँ स्टार्ट कर नहीं, सकते हैं। देखिए देखिए, एक बार आवाज़ गूंज रही है तो फिर डिस्टर्ब होगा। नहीं, अभी सही है। स्टार्ट करें जी, टाइम निकला जा रहा। हाँ आ जाओ। हाँ ठीक, आ जाएगी आ जाएगी। जी शहजाद भाई आ जाएं। हेलो। हाँ। जी शहजाद भाई आ जाएं, वक्त निकला जा रहा है। वीडियो में। जी जी शहजाद भाई। जी 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 जी। हेलो जी जी शहजाद भाई, आपकी आवाज आ हेलो, रही है? आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है।
हेलो जी शहजाद भाई। नहीं, जी जी हेलो शहजाद भाई। जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। हेलो। हाँ जी, जी आवाज़ आ रही है शहजाद। आपके पास? जी 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 आ रही है, अब आप अपनी बात रखें। जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मेरा जो सवालात थे वो आपके पास मैंने कल भेज दिए थे, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे सवालात हैं, जैसे कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में का विश्लेषण एक बार हम आप लोगों से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शादाब भाई से जानना चाह रहे थे। और जो कुरान मजीद में सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में जिस बाखबर के लिए बोला गया है, वो जहान में बाखबर कौन है, उस बाखबर के विषय में हम आपके चैनल के माध्यम से मौलाना साहिबान से जानना चाहते थे। एक बार आप हमें बताइए, उसके बाद में आपके बातों का कितना सच है वो कुरान की आयतों से साबित किया जाएगा। जी जी शहजाद भाई। जी शादाब भाई हैं लाइन पे। जी मैं लाइन पे, तो उनका प्रेजेंटेशन मतलब कंप्लीट माना जाए यहाँ पे। जी शहजाद भाई, आपकी और कोई सवाल है? आपके पास अभी समय है, दो आप कोई क्वेश्चन और आपने बात किया। जी जी प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई और बात तो आप बता सकते हैं। सवालात 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 तो आपके पास हमने ऑलरेडी भेज दिए थे, और जी सवाल जी तो अभी स्टार्टिंग है, तो सवाल तो आपके पास जाएंगे ही। तो आपसे, जनाब से गुजारिश यह है कि यदि हम पॉइंट टू पॉइंट चले तो बेहतर होगा। अब एक साथ मैं सवालों पे सवाल भेज दूँ आपके पास में, तो आप भी जवाब देने में असमर्थ हो जाओगे। तो मेरा तो क्वेश्चन यही है कि आप पहले पॉइंट टू पॉइंट हमें क्लियर करते चले, तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी आगे क्वेश्चन करता रहूँगा। जी जी शहजाद भाई, बात ऐसी है कि आप जो है वो आपके जो भी ये है जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं, वो आप रख दें, ठीक है ना? क्योंकि वो सेकंड जो इंटरवल चलेगा वो 5-5 मिनट का रहेगा, तो आप अपनी बात सारी रख दें, ठीक है ना? उसके बाद जो है शादाब भाई उसका जवाब दे देंगे आपको। ठीक है जनाब। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि कुरान मजीद में सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 का विश्लेषण आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम मजहब के अनुसार, जो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार, जो क़यामत का एक फार्मूला है, जो क़यामत की बातें मुस्लिम मजहब के अनुसार है, वो हमें क्लियर कीजिए कि कब्रों में रहने जो का जो सिद्धांत है वो कहाँ तक सहमत है, कहाँ तक असहमत है, वो हमें क्लियर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सूरह काफ 18 कुरान मजीद की आयत है, सूरह काफ 18 आयत नंबर 60 से 82 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो शख्स अल खिज्र के रूप में मिले वह कौन थे, और उनके बारे में आपका क्या मत है। तीसरा, जो चौथा क्वेश्चन है बाखबर, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस खुदा सुब्हानहू तआला ने बाखबर के बारे में बता रखा है, वो बाखबर का आपके क्या उसके ऊपर राय है, और उसका विश्लेषण आप किस प्रकार देना चाह रहे हो, वो हमें दीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ताला खुदा सुब्हानहू तआला की जो एक अ, खुदा साकार है या निराकार है या बैचून है, उसका हम आपसे विश्लेषण जानना चाहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कुरान मजीद की सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2 में जो सांकेतिक शब्दों का विवरण है, उसका हम आपसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या मतलब है। कुरान मजीद के अंदर उनका जो गूढ़ रहस्य के बारे में बता रखा है, जो कुरान पाक पूरी आयतों, पूरी कुरान पाक उन सांकेतिक शब्दों के ऊपर है, तो उसका हम विश्लेषण आपसे जानना चाहते हैं। जी 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 शादाब जी भाई, जी आप जी, बताएं। तो ये लगभग 6 क्वेश्चन अभी आपने किया शहजाद खान भाई। तो पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन जो टॉपिक के हिसाब से उसको मैं रख देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु जी। वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि डिसाइडेड था एक टॉपिक पे हम लोग को प्रेजेंट करना पहले, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर फर्दर डिसाइड मतलब कि जो बात करेंगे ठीक है शहजाद भाई। और जो पहला प्रेजेंटेशन मेरा, मैं चाहूँगा कि कुछ अपने तरफ से एक स्लाइड भी शेयर कर दूं ताकि और उसको समझने में भी और आसान रहेगी। और जी, तो क्या अल्लाह कबीर है कुरान में, इसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो हम लोग कह रहे हैं एज अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह जो है वो मखलूक नहीं बनते, अल्लाह जो है वो इंसान नहीं बनते, अल्लाह ज़मीन पे नहीं आते। ये इस्लाम का राय है और यही कुरान का राय है, कुरान यही बोलता है। उसके लिए क्या दलील है, क्या सबूत है? तो पहला सबूत कुरान से सूरह शोरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11, जो सूरह शोरा को अभी आपने बोला आयत नंबर 1 और 2, उसी के आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कि उसके मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। तो ये दलील बोल रहा है, ये प्रूफ पहला बोल रहा है कि अल्लाह के तरह कोई भी चीज नहीं होती। तो अगर हम बोल रहे कि कबीर, या अगर हम बोल कि कोई भी इंसान अल्लाह बना या अल्लाह बन रहा है या अल्लाह है, तो वो इस आयत के खिलाफ हो जाएगा। पहला दलील सूरह शोरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 कि अल्लाह के मिसाल की कोई भी चीज नहीं होती। उसी तरीके से दूसरा दलील कुरान से सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर, कि उसको कोई भी आंखें देख नहीं सकती और वो सभी का देखने वाला है। और अल्लाह ताला को कोई भी देखने वाला, मतलब कि उसको आपकी आंखें जो है वो देख नहीं सकती। ठीक है, ये सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 है। दूसरी दलील ये है जो बताता है कि अल्लाह ताला कोई भी इंसान नहीं बनते, अल्लाह ताला जमीन पे नहीं आते, और इन टर्न कबीर या कोई अगर जीसस क्राइस्ट को बोल रहा है अल्लाह ताला, तो वो नहीं होता। ये दूसरी दलील हो गई। उसी तरीके से तीसरी दलील मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अगर आप सूरह आराफ पढ़िएगा सूरह नंबर 7 आयत नंबर 143, तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करते हैं तो पूछते हैं काला रब्बी अरिनी उंजुर इलैक, कि या अल्लाह ताला हम चाहते हैं आपको देख ले, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से बात करता तो चाहता है उसको देखे भी। तो अल्लाह ताला बोलते हैं काला लन तरानी, कि आप हमको हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। लन अरबी में बोलते हैं कि आप नेवर, कभी भी आप हमको देख नहीं सकते, ये अल्लाह ताला वहां पर बोल रहे हैं। तो ये हो गया प्रूफ नंबर 3 कुरान से कि अल्लाह ताला कभी भी इंसान नहीं बनते, क्योंकि इंसान जो है उसको तो लोग देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे कि आप हमको कभी भी इस दुनिया में रह के नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से आपका ये हो गया प्रूफ नंबर 3। प्रूफ नंबर 4 आपका सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 है। उसमें लिखा हुआ है कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन फातिरिस समावाति वल अर्द व हुवा युतइमु वला युतअम, कि कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब बनाऊं, जबकि वो सभी को खिलाता है और उसको खिलाने वाला कोई नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला को कोई खिलाता नहीं। इंसान क्या है, अगर अगर ईश्वर इंसान बनते हैं तो उनको खाने की तो जरूरत पड़ेगी ही, इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह कैसे है जिसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वला युतअम, कि उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि अल्लाह ताला इंसान नहीं बनते हैं, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 हमारा सूरह बकरा की आयत नंबर 255। शहजाद खान भाई, आप अगर पहले मुस्लिम होंगे तो आपको पता होगा कि आयतल कुर्सी है, बहुत फेमस आयत है, मुसलमान को याद होगा, आपको भी हो सकता है याद हो, कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह जी जिसके अलावा कोई इला नहीं, जिसके अलावा कोई, आपको जी याद है ये आयत याद है शहजाद भाई आपको? चलिए हम उसको रिबटल में ले लेंगे, कि आप अपने रिबटल में बोल सकते हैं कि मैं इसको याद आपसे है एक या नहीं। जनाब एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनो नहीं, आप। मेरे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपके आंसर पे हाँ, आऊंगा, आ रहा हूँ। मैं पहले मैं एक एक प्रेजेंटेशन पूछना दे चाह देता रहा हूँ। हूँ कि आपने इन आयतों का प्रूफ दिया है, इसके अभी मैं हिसाब प्रूफ दे रहा से हूँ, इसके हिसाब प्रूफ अभी से कि कंप्लीट नहीं हुआ सूरह शहजाद फुरकान भाई। 25 आयत 52 से 59 का एकेडमिक जो इस्लाम जो हैंडलर है, मुझे लगता है कि शहजाद मुझे भाई, पूरा हेलो मुझे सूरह आ, फुरकान जी, 25 आयत 52 जी शहजाद भाई एक मिनट, शहजाद भाई उनको अपनी बात सबसे पूरी पहला खत्म क्वेश्चन करने यही दे। था कि सूरह फुरकान जी 25 आयत 52 से श- 59 का जो विश्लेषण है हाँ, वो उसको बताइए। मारे, उसके ऊपर हमारे शहजाद भाई, पहले हम अपना कुरान से जो दलीलें हैं मेरी मेरी इस्लाम बात में सुनो, उस पे मेरी हम बात बोल दे सुनो, रहे हूँ। मेरी मेरी बात शहजाद भाई सुनो, एक मिनट, मेरी शहजाद भाई मेरी उनकी मेरी बात उनको अपनी सुनिए। बात पूरी आपने करने जो दें प्रूफ शहजाद दिए भाई। हैं वो कुरान के प्रूफ हैं। हाँ जी शहजाद जी, भाई तो आपको हम टॉपिक मौका दिए टॉपिक थे हमारा वही 15 था। मिनट
इंशाल्लाह उनको आने दें, उनको ही बोलने दें, फिर आपको उसके बाद फिर रिबटल हम में आपको मौका इंशाल्लाह रिबटल आप फिर आप देंगे, अपनी ठीक? जवाब दें। आप उनको पहले पॉइंट्स को खत्म लिख लें करने दें। ताकि आप तो हमको रिफ्यूट कर सकें। ज्ञान चर्चा का विषय एक मिनट। जी, 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 बोल दीजिए। चर्चा का विषय ये नहीं था जो आप हमसे बात बता रहे हो। चर्चा का विषय ये था कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 का विश्लेषण बताइए। जी, हम लोग सूरह फुरकान में आ रहे हैं। एक जो तो टॉपिक है उस पे कुरान हम की लोग क्योंकि आयतों का प्रेज़ेंट कर विवरण दे रहे हैं। है। आपको सिर्फ इसलिए है, आपसे गुजारिश है कि आप सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 का शहजाद विश्लेषण भाई बताइए और जी। वो शहजाद चीजें भाई ना वो बता के बता आप रहे हैं, कुरान आप की उनको आयतों का आप पूरा विश्लेषण करने हमें बता दीजिए। रहे हो, जबकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। जी, जी। शहजाद भाई तो आप उनको पूरा करने दें, थोड़ा आप बीच में इस तरह से मतलब एक कंप्लीट हो जाने दें, फिर आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, फिर आप बोलें आपको क्या बोलना है, ठीक है ना? एक बार उनको ख़त्म करने दें, ठीक है? ऐसे बीच में जी, डिस्कस करने से क्या होगा ना, कोई भी अपना बात को पूरा नहीं रख पाएगा, या आप ही अगर बोलेंगे तो उनके बीच अगर वो बोल दें, तो फिर ये जी, जी। डिस्कशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उनको बोलने दें पहले ठीक है? तो पॉइंट नंबर 5 जो हमारा प्रूफ है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है जिसमें लिखा हुआ अल्लाह जिसके अलावा मुझे कोई उनकी इलाह नहीं आवाज नहीं वो आ रही। जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही? तो सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जिसमें लिखा हुआ है कि हेलो, अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं। क्या आवाज हम जी, बोल जी। उनकी सकते हैं कि शायद वो बोल आवाज़ नहीं उनको नहीं आ रही? रहे। आ रही है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही शहज़ाद भाई? शायद आप तक नहीं पहुँच रही, कुछ म्यूट हो गया होगा या कुछ ऑप्शन आपका। अभी आ रही है? हाँ जी, 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 आ जी, रही। तो सूरह बकरा की आयत नंबर जी, जी, जी। 255 में लिखा हुआ कि बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो है बोलिए जी, वो बोलिए। ज़िंदा है और वो कायम है करने वाले हैं। तो इंसान जो होता है वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहता, कभी न कभी उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह जो होता है वो सबका थामने वाला, पूरे यूनिवर्स का, हर जगह हर चीज़ का वो थामने वाले होते हैं। ये प्रूफ नंबर 5 है हमारा कि अल्लाह ताला कभी भी ज़मीन पे नहीं आते, ठीक है? उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं प्रूफ नंबर 6 में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में ही कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि उसको नींद और ऊँग नहीं आती। इंसान को नींद आती है, ऊँग आती है, सोता है इंसान, कभी जागता है इंसान, लेकिन अल्लाह ताला को नींद और ऊँग नहीं आती। तो अगर कोई बोल रहा है कि अल्लाह ताला इंसान बने, दुनिया में आए, तो ये इस आयत के खिलाफ हो जाएगा जो बोल रहे हैं कि अल्लाह को नींद और ऊँग नहीं आती है। ये प्रूफ नंबर 6 हो गया। प्रूफ नंबर 7 सूरह बकरा सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 जिसमें लिखा हुआ कि मेरा रब जो है वो कभी भूलता नहीं है, कभी भी चूक नहीं करता। इंसान निस्यान से वर्ड बना हुआ जिसका मतलब ही होता है कि कभी-कभी भूल चूक हो जाता है इंसान से। आप जो बुक है आप अगर पढ़िएगा उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेगी आपको जिसमें पता चलता है कि इंसान से भूल चूक हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला से कभी भी भूल चूक नहीं होती, जो ये बताता है कि अल्लाह ताला कभी भी इंसान नहीं बनते, ज़मीन पे अल्लाह ताला नहीं आते हैं। उसी तरीके से सूरह फुरकान की आयत नंबर 58 जिसके बारे में आपने बोला, उसमें भी लिखा हुआ है कि ला यमूत, अल्लाह ताला कभी भी जो है वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत, कि आप तवक्कल कीजिए अल्लाह के ऊपर में जो कि हय है, जो कि जिंदा है और जिसको मौत कभी भी नहीं आती है। तो ये भी बता रहा है प्रूफ नंबर 8 में कि अल्लाह ताला कभी भी इंसान जो है वो नहीं बनते हैं। और उसी तरीके से प्रूफ नंबर 9 में जो लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट अल्लाह है या जीसस क्राइस्ट को गॉड बना देते हैं, तो उनके बारे में कुरान बोलता है कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने कुफर किया जिन्होंने कहा कि मसीह इब्न मरियम वो खुदा है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में। और फाइनली जो संत गुरु रामपाल जी के अगर आप वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें भी इस सूरह इखलास कोट किया हुआ है और उसमें भी आपको मिलेगा सूरह इखलास। और यही सूरह इखलास हमारा फाइनल प्रूफ है कि जब भी कोई पूछता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह ये है, या मैं बोल दूं मैं अल्लाह हूं, या आप शहजाद खान भाई कोई आपके स्टूडेंट कल को जाके बोल दे कि मैं शहजाद खान जी अल्लाह थे, तो इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक परिभाषा देते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं अल्लाह ताला के बारे में और कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को पैदा नहीं करते, किसी से पैदा नहीं हुए और उसके जैसा कोई भी चीज और उनके जैसा कोई भी नहीं है।
ये डेफिनेशन क्लियर कर देता है कि कभी भी अल्लाह ताला इंसान नहीं बनते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। इंसान के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अल्लाह ताला इंसान नहीं बनते। और इसके बारे में कुरान से मैंने 10 प्रूफ दिया, हदीसों में भी प्रूफ है जिसमें ये पता चलता है कि कुरान अल्लाह ताला ये है, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर में, जैसे ये हदीस है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1094, जिसमें लिखा मैं हुआ है कि अल्लाह कहाँ है। और जी जी इंशाल्लाह शदाब मैं भाई, अब 5 बात मिनट कर है रहा हूँ। बाकी है आपके पास, 5 मिनट बाकी है, आप अपनी बात को जल्द से ख़त्म कर दें। जी 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 जी। तो ये हदीस से प्रूफ हो गया, मैंने 10 दलीलें कुरान से दी, हदीस से दलील दिया। उसके बाद जहां तक बात है अकीदतुत तहाविया, हम लोग की अकीदा की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी अल्लाह को इंसान के जैसा बताता है वो कुफ्र करता है। ये अकीदा की बात है जो ये एक्सप्लेन करते हैं, जिसके हम लोग को पता रहना चाहिए कि अल्लाह कभी भी इंसान नहीं बनते। ये अकीदतुत तहाविया जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है। और जो ऐसा करता है वो शिर्क करता है, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते, इसके अलावा जिसे भी चाहते हैं माफ कर देते हैं। जहां तक बात है सूरह फुरकान की, तो जो सूरह फुरकान में शहजाद भाई ने बोला कि सूरह फुरकान की आयत की व्याख्या करे, तो सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है कि फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। अब ये कबीरन का जो वर्ड है यहाँ पर कबीरन, तो इससे ये समझ लिया जाता है कि ये कबीर है। जबकि अगर आप ट्रांसलेशन देखिएगा, ये मेरे स्क्रीन पे 3 ट्रांसलेशन चल रहा है, जिसमें तीनों में कबीरा का वर्ड बड़ा लिया गया है। इवन संत रामपाल जी महाराज का आप वेबसाइट जाइए, संत गुरु जगत गुरु संत रामपाल जी, और उसमें भी अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब ग्रेट लिया हुआ है। आप दुनिया के किसी भी अरेबिक डिक्शनरी को उठा के देख लीजिए कि कबीर कब जो काफ बे और रा जो कि रूट वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, सब यही बोलेंगे कि इसका मीनिंग जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर वो जो कबीर है, जो कि 1300 या 1400 जितने में भी वो जन्म लिए जिन्होंने, कबीर दास जी, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। और इस आयत से ये कहना कि कबीर अल्लाह है या कबीर कोई कुरान में लिखा हुआ, इसी तरीके से हुआ जैसे कि शहजाद भाई की एक बुक है या रामपाल जी की वो बुक है जिसमें जो लिखा हुआ है कि मुसलमान नहीं समझते कुरान का ज्ञान, एक उनकी किताब है। और उस किताब में अगर आप पढ़िएगा पेज नंबर 24, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आलम बड़ा कबीर, आलम बड़ा कबीर। अब आलम, मेरा एक दोस्त है इमरान आलम, तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरा दोस्त जो आलम है वो कबीर से बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो हिंदी जानता है उसको पता है कि आलम कुछ और बात है और वहां पर कुछ और बात है। या उसी तरीके से जीने की राह बुक जो उनकी है, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, ज्ञान गंगा में, कि खान का वर्ड यूज हुआ है बहुत बार। तो खान का मतलब हमेशा सलमान खान या शाहरुख खान नहीं होता, खान का मतलब क्या होता है, खदान, वहां पर मीनिंग है। तो उसी तरीके से कहीं पर भी अगर हिंदी इंग्लिश में मिलता जुलता वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी शख्स के बारे में बात हो रहा है। और अगर इससे हम कबीर ले लेते हैं तो अगला लाइन में लिखा हुआ है नजीरा का वर्ड आया, मेरे दादा का नाम था नजीर, नजीर नाम था उनका, तो क्या हम उससे बोल देंगे कि नजीर जो है वो खुदा है, नौज बिल्ला। या उसी तरीके से जहीर का वर्ड आया है सूरह फुरकान की आयत में, आगे चल के जहीरा का वर्ड आया है, तो क्या जहीर खान जो एक बॉलर है, इंडिया के बहुत फेमस बॉलर थे, तो क्या हम लोग उनको भी खुदा मान लेंगे उसकी वजह से। और रहा बात जो आपने बोला कि बाखबर का, कि इस वर्ड सूरह फुरकान की आयत नंबर 59 में लिखा हुआ है कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बैनहुमा फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, कि वो रहमान है तो खबीर बाखबर से जाके उसके बारे में पूछो। अब इस आयत की ट्रांसलेशन में पहले तो मोहसिन खान और सनाउल्लाह अमृतसरी की अगर आप ट्रांसलेशन पढ़िएगा तो वो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि रहमान है वो और उसी से सारी चीज सवाल करो। अगर आप सनाउल्लाह अमृतसरी का या उसी तरीके से मोहम्मद मोहसिन खान की ट्रांसलेशन पढ़िएगा तो उसका ट्रांसलेट ऐसे करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसमें बाखबर ले भी ले तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ट्रांसलेशन है। आपने पूछा बाखबर कौन है, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, उसी तरीके से तफसीर अहसनुल बयान, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे बुक्स है, या उस तरीके से बयानुल कुरान, बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसलेशन है जो ये बोल रहे हैं कि बाखबर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाखबर कौन होता है, बाखबर का मतलब अगर आप बोलिए कि कोई ऐसा शख्स जो अरबी भी नहीं जानता वो बाखबर है, तो हमारे नजदीक ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाखबर को कम से कम कुरान का खबर होना चाहिए कि कुरान में लिखा हुआ लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं। बाखबर को ये पता रहना चाहिए कि कुरान में लिखा हुआ वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। बाखबर को ये भी पता रहना चाहिए कि बाइबल
बाइबल में भी लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 में, कि नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम, कि किसी ने भी भगवान को, गॉड को देखा नहीं कभी भी। उसी तरीके से श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में लिखा हुआ है कि उसको किसी आंखों ने नहीं देखा है, ना समर्दस्ते तिष्ठति रूपमस्या, उसको किसी आंखों ने नहीं देखा है। तो जो भी बाखबर होगा उसको कुरान की खबर होगी, उसको हदीसों की भी खबर होगी, उसको सहाबा की खबर होगी, स्कॉलर्स की खबर होगी, और दूसरे स्क्रिप्चर्स की भी खबर होगी। तो यहाँ पर ये बोलना कि कोई बाखबर ऐसा शख्स है जिसको इवन बेसिक अरबिक भी नहीं आता, जो ये समझने के लिए कि कबीर वहां पर जो लिखा हो उसका मतलब बड़ा है, तो ये एक फैलेसी हमारे हिसाब से। जी जी, आपका हो गया शादाब भाई? जी और बाकी जो क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बच रहा तो मैं बाकी क्वेश्चंस पे भी डील कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। कितना टाइम मेरे पास, कितना जी, वक्त है क्या? 2 मेरा मिनट 15 बचा है। मिनट, 2 मिनट मेरा जी बचा हुआ। तो एक जी सेकंड में स्क्रीन से वो स्लाइड हटा दे आप अगर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक जी जी, क्वेश्चन मैं ये मैंने सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 और 59 को डील कर लिया अभी। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपने किया कि कब्र के बारे में, कि कब्र का क्या कॉन्सेप्ट है आपने पूछा। तो कब्र में जो इंसान रहते हैं वहां पर उनको अजाब होता है, या उनको उसी तरीके से अगर जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता, खिड़की खोल दिया जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चाहे जो भी हो उससे ये साबित नहीं होगा कभी भी कि कबीर जो है वो अल्लाह है, नौजुबिल्लाह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि खिजिर कौन है, तो खिजिर एक प्रॉफिट है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में रहते थे। खिजिर अलैहिस्सलाम हम लोग बोलते हैं। आप उनके बारे में सूरह कहफ सूरह नंबर 60 से 82 में पढ़िएगा, और उसमें ये पता चलता है कि वो एक प्रॉफिट थे जिनको मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म था। वो अल्लाह नहीं है, ना ही कुरान में ना ही हदीस में। तो अगर हम ये बोल रहे, जैसा कि आपका बुक जो पढ़िएगा मुसलमान नहीं जानते कुरान का ज्ञान, उसमें लिखा हुआ है कि खिजिर जो है वो कबीर है, तो या तो आप ये डिसाइड कीजिए कि खिजिर कबीर है, जो कि खिजिर एक इंसान थे, या तो ये डिसाइड कीजिए कि अल्लाह कबीर है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपका किताब जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि कभी बोलता है कि खिजिर अल्लाह है, कभी खिजिर कबीर है बोलता है, और कभी बोलता है कि अल्लाह जो है वो कबीर है। इस्लाम में अल्लाह इलाह है, अल्लाह ताला की इबादत होती है, और खिजिर जो है वो एक इंसान है जो कि एक प्रॉफिट है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में रहते थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने कहा बाखबर को डील कर दिया हमने। साकार और निराकार आपने पूछा, तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह रोशनी के जैसा है, मतलब अल्लाह एकदम जिस तरीके से लाइट होता है, रोशनी होता है, जो टॉर्च का लाइट वो होते हैं, बल्कि कुरान में लिखा हुआ है कि लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है। हाँ, कुरान में ये भी लिखा हुआ कि अल्लाह के हाथ है या अल्लाह ताला के चेहरे हैं, लेकिन उसके बारे में स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमको जब कुरान समझते हैं तो हमको टोटली में समझना चाहिए कि ये हमको मानना चाहिए कि अल्लाह के हाथ है, लेकिन वो कैसे है, लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। यही हमको इस्लाम के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है वो समझाते हैं और वो ये बताते हैं, और यही कॉमन सेंस भी है कि अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली गया और मैं बोलूं मैं राजस्थान गया, ठीक है, तो आप बोलिएगा ये गलत बात बोल रहे कि दिल्ली जा सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली जाने के बाद मैं राजस्थान गया। तो उसी तरीके से जब कुरान बोल रहा है एक जगह पे कि अल्लाह के हाथ है या कुछ भी उसके हिसाब से, तो बेचुन जो बोला जाता है वो अल्लाह ताला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के अगर आकार माना भी जाए तो वो लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है जी जी जी, शहजाद भाई। मेरा टाइम है या खत्म हो गया? जी जी, वो टाइम खत्म हो गया तो। टाइम कर, ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा जो मैं इंशाल्लाह बाद में ले लूँ। जी जी जी, शहजाद भाई, आपका फर्स्ट रिबटल जो है स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। आपको 5 मिनट मिलेगा अपना जवाब देने के लिए, उसके बाद फिर 5 मिनट शहजाद भाई को, ठीक है ना? तो आप अपनी बात रखें शहजाद भाई। सबसे पहले तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि 59 के अंदर ये बताया गया है कि वह किसी बाखबर से पूछ कर देखो, तो बाखबर इन्होंने मोहम्मद साहब को बताया। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह ताला, कुरान पाक बोलने वाला खुदा खुद मोहम्मद साहब को तो ये बातें बोल ही रहा है। आप 52 से लेके 59 तक यदि आप पढ़ते हो तो वो तो मोहम्मद साहब को बता रहा है कि जिसने आसमान और जमीन सब कुछ 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिसने पानी की एक बूंद से आदमी औरत को पैदा किया, फिर साहिब नस्ल किसी का दामाद किसी का बेटी ससुराल वाला बनाकर इस जहान में पैदा किया, उस खुदा के बारे में जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। वो तो खुद
मोहम्मद साहब को बोल रहे हैं कि किसी बाखबर से पूछ कर देखो, यानी कि कुरान शरीफ बोलने वाला ये नहीं जानता कि जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, यानी कि वो खुदा जिसने पूरे जहान को बनाया, उस कबीर खुदा के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हो, आपने जो मेरे से बात कही है कि भाई खुदा कबीर नहीं हो सकता, खुदा अल खिजर नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल खिजर के रूप में मिले, सह शरीर मिले। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो उनको खुदा की जानकारी मिल नहीं पाई। ये 58 हदीसें इस चीज का प्रमाण देती है। 58 हदीसों का प्रमाण लेके आपके सामने इन बातों को रखा जा रहा है कि 58 हदीसें इस चीज का प्रमाण देती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा सुब्हानहू तआला अल खिजर के रूप में मिले। आपने ये कह दिया कि कबीर शब्द का अर्थ बड़ा है। कबीर शब्द का अर्थ बड़ा तर्जुमेकारों ने किया है, हालांकि अरबी के अंदर उसको कबीर ही बोला गया है, कबीरा बोला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कबीर खुदा नहीं है। आप खुदा की हजरत गरीबदास जी महाराज की वाणियों में कहा है कि हम ही अलग अल्लाह है कुतब गोस और पीर, हे साहिब खालिक धनी हमारा नाम कबीर। आपने बाइबल का जिक्र करा, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में खुद लिख रहा है कि हमने मनुष्य को अपने शरीर जैसा बनाया, नर और नारी करके इस जहान में पैदा किया और उनको खाने के लिए बनाया। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, पूरे जहान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जो विराजा है, ठहरा है, वो अर्श पे बैठा हुआ है, उसका नाम कबीर है। क्लियर कुरान मजीद की आयतें साबित कर रही है। आपने कुरान मजीद की एक 59 आयत को केवल विश्लेषण किया है, सूरह फुरकान 59 आयत को। उसके अलावा मैंने आपसे, मेरा जो चर्चा का विषय था वो ये था कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 का विश्लेषण करके दिखाइए। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि भाई कयामत का जो एक कंसेप्ट है, आपका कब्र का जो कंसेप्ट है वो उससे ये साबित नहीं होता कि कबीर खुदा है। कब्र के कंसेप्ट से ये साबित नहीं होता कि कबीर खुदा है। कब्र के कंसेप्ट से ये साबित होता है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने जीवनी को पढ़ा होगा, मोहम्मद इनायतुल्लाह खां के नाम से है जीवनी, आप उसमें पढ़ के देख लेना। मेराज की यात्रा के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए तो उनको 1 लाख यानी कि 1,80,000 पैगंबर मिले थे। जब उनको नमाज वगैरह दी गई थी, बंक दिया था, अजान लगाने के लिए बोला गया था, तो 1,80,000 पैगंबर मिले थे। गरीबदास जी महाराज की वाणियों में आता है कि नमस्कार मोहम्मद राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन्होंने नहीं करद चलाया, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। तो आप ये बताइए जनाब, आपने कुरान की और आयतों का प्रूफ दे दिया। मैंने आपको कुरान की सूरह काफ 18 आयत नंबर 60 से 82 का विश्लेषण पूछा था। आपने कहा कि कब्र के सिद्धांत से ये साबित नहीं होता, कब्र के कॉन्सेप्ट से ये साबित नहीं होता कि खुदा कबीर है। खुदा तो कबीर है, बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट आप जनाब को यदि कुरान के तर्जुमा का अर्थ आप अपने तरीके से करना चाहते हो तो वो आपकी दिल जमी है। इसमें आप ये क्लियर करो कि कबीर खुदा सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस खुदा सुब्हानहू तआला ने इस आयत को बोला है, और वो मोहम्मद साहब को तो खुद कह रहे हैं कि किसी बाखबर से पूछ कर देखो, और आप कह रहे हो कि वो मोहम्मद साहब ही बाखबर है। तो आप ये बताइए कि मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि मोहम्मद साहब बाखबर है या खुदा बाखबर है, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि कुरान शरीफ बोलने वाला जो खुदा है सुब्हानहू तआला है वो किसी और खुदा की तरफ संकेत कर रहा है, और आप खुदा के बारे में कह रहे हो कि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा है। आपने जितने विवरण दिए, जितने आपने प्रमाण दिए वो कुरान के हैं, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं, बट आपने प्रमाण जो दिए हैं वो मेरे ज्ञान चर्चा के जो चर्चा का विषय था उसके अलग दिया आपने। इसका साबित ये होता है कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 तक गलत है। अगर आप इस पॉइंट को रखना चाहते हो कि सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 का जो प्रकरण है, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जिस बाखबर के लिए बोला गया है, जिस खुदा के लिए बोला गया है, क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये साबित होता है कि आप कुरान शरीफ के ऊपर आयतों के ऊपर उंगली उठाने के क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहे हो हमारे। हमारा तो सिर्फ ये कंसेप्ट था भाईजान कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस खुदा के बारे में बताया है कुरान शरीफ बोलने वाले खुदा ने, और सूरह फातिर आयत नंबर 1 से 2 में जिस खुदा के बारे में, उसकी तारीफ के बारे में बताया गया है, आप उसके विषय में बात करो। आपने इस किताब के बारे में बोला कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। ये मेरे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। इनमें कुरान की 78 आयतों का विवरण किया गया है। इनके कुरान की आयतों का 78 विवरण करने के बावजूद मेरे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज
जी ने अपने हाथों से इस पुस्तक को लिखा है और उन्होंने कुरान मजीद की उन आयतों का ज्ञान, इस कुरान मजीद की उन आयतों का विवरण इस किताब के अंदर डाला है। और आप कह रहे हो कि उनको अरबी की नॉलेज नहीं है। यदि उनको अरबी की नॉलेज नहीं होती, सूरे फुरकान 25 आयत से 52 सन का 59 का जो विवरण है, आज तक आप जनाब या किसी भी मौलवी भाई साहब साहिबान जी ने आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। आज अगर बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के अंदर, और इससे पहले ज्ञान गंगा किताब के अंदर उसका विश्लेषण यदि बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कर दिया और बताया है कि कुरान मजीद को बोलने वाला खुदा खुद नहीं जानता कि वह खुदा कौन है जिसने आसमान और जमीन को बनाया और वो 6 दिन में सब कुछ बनाकर 7वें दिन अर्श पर जा बैठा, उसकी जानकारी के लिए किसी बाखबर से पूछकर देखो। और आप कह रहे हो कि वो खुदा ने खुद मोहम्मद साहब को बोला है, और आप कह रहे हो कि मोहम्मद साहब बाखबर है। तो इससे ये साबित तो हुआ नहीं कि जो कुरान मजीद की आयत 52 से 59 में जिस खुदा के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा बोल रहा है, वो बाखबर मोहम्मद साहब है, जबकि जी वो तो शहजाद खुद भाई, ये बात जी बोल जी रहा है जी कि जो खुदा जी है आप उन जिसने जी आप आसमान और जमीन आपका को कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें शहजाद दिन भाई आपका टाइम हो राजा, गया, उनको बोलने उसके दें। बारे में जी मोहम्मद जी साहब को बोला जा रहा है कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछकर देखो। तो शहजाद जनाब भाई क्या बोलने था, दें, बोलने दें। आप जी जी चर्चा का विषय क्या है, और आप और आयतों का प्रमाण दे रहे शहजाद हो। भाई आपका टाइम लगता है वो खत्म हो गया अभी, मतलब शहजाद भाई, रिबटल का मेरा टाइम है। आयत 52 से शहजाद 59 का विश्लेषण शहजाद भाई बताइए। रुक जाए, शहजाद भाई रुक आप जाए, रुक 52 से जाए। 59 पे आएंगे इंशाल्लाह। मैंने 52 से 59 का बता बताया। रहे हो, अब आप खुद देखो कुरान शरीफ बोलने क्योंकि वाला कोई खुदा रूल, किसी और खुदा की तरफ संकेत कर रहा है। शहजाद भाई टाइम हो मेरे गया है, रुक जाए शहजाद भाई। तुम्हारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे शहजाद ज्ञान भाई कुरान, आपको हमारी तो आवाज आ आप रही है जी शहजाद भाई? अपने हुए पते पर मंगाइए, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। जी यदि शहजाद भाई, आपको शहजाद भाई, खुदा के बारे में नहीं पता तो क्या बाखबर इस जहान में इंसानी रूप लेके नहीं आ सकता? आपके अनुसार, शहजाद भाई आपके अनुसार जी तो बोलने बाखबर इस दें, जहान में आपका इंसानी टाइम रूप हो लेके गया नहीं आ है। सकता। जिस खुदा ने इंसान को बनाया, जिस खुदा ने शहजाद शरीयत भाई को बनाया, जिस खुदा ने पूरे जहान को बनाया, इंसान को बनाया, तो जी जी वो आपकी बात खुदा हो गई आपकी बात, आप उनको बोलने दें इंशाल्लाह फिर। उनको म्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जबरदस्ती का मतलब कि अपने टाइम के बाद भी बोल रहे। जी तो जी शहजाद आपने भाई। पहला क्वेश्चन किया जी, मेरा स्टार्ट हो रहा मेरा टाइम रिबटल का जो उन्होंने बोला। तो जो मैंने स्लाइड चलाया आपने देखा नहीं। पहला आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों पूछ रहे हैं कि जाके बाखबर से पूछो। कुरान की आयत में हमेशा ये नहीं होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, उनके थ्रू किसी और को भी वो चीज वो बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई आयत के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दूसरों को ये पैगाम अल्लाह ताला वहां पर पहुंचाते हैं। और आपने शायद मेरा स्लाइड को सही से देखा नहीं। मैंने अपने स्लाइड में बोला कि बाखबर कौन होता है। एक ये एग्जांपल दिया कि तफसीर इब्ने कसीर की एक एग्जांपल मैंने दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इनके हिसाब से बोल रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर है। और भी दलीलें हैं, और भी एग्जांपल्स है कि बहुत सारे और भी तफसीर लिखने वाले लोग हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर और भी तफसीर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये तफसीर और भी तफसीर की बुक है, बयानुल कुरान है, उसी तरीके से सही इंटरनेशनल है। इसमें लिखा हुआ है कि बाखबर का मतलब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं या तो वो शख्स भी हो सकते हैं जिसको इल्म हो। लेकिन बाखबर का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि उसको अरबी का भी नॉलेज नहीं हो। जैसे कि कबीरा, आपने बोला कि वहां पर कबीर लिखा हुआ, आप मुझे एक ट्रांसलेशन दिखाए पूरे कुरान में से, किसी भी ट्रांसलेशन से दिखाए जो वहां पर कबीर ट्रांसलेट कर रहा है। अगर आप नहीं दिखा सकते तो आप झूठे साबित होंगे। दूसरा पॉइंट, आप अगर बोल रहे हैं कि कबीर वहां लिखा हुआ, तो मुझे आपने 58 हदीस का जिक्र किया, आप मुझे एक हदीस दे जहां पर कबीर को अल्लाह लिखा हुआ। आप मुझे एक कुरान की आयत दे जहां पे कबीर सूरे फुरकान की तर्जुमा, कोई भी एक ट्रांसलेशन, दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेशन है, आप मुझे एक ट्रांसलेशन दे जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर वहां पर जिहादन कबीरा का मतलब कबीर लिखा हुआ वहां पर, या ये लिखा हुआ है कि जिहादन कबीरा का मतलब कबीर अल्लाह है। एक ट्रांसलेशन, लाइफ टाइम चैलेंज। अगर अभी भी आप रिबटल में नहीं दे सकते तो बाद में भी कभी आप वीडियो बना के दिखा दीजिएगा कि ये ट्रांसलेशन कबीर बोलता है। सेकंड क्वेश्चन आपका मैंने आंसर कर दिया। पहला मैंने बोल दिया मोहम्मद कभी कभी कोई कोई आयत ऐसी रहती है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दूसरे तक पैगाम पहुंचाया जाता है। और उसी तरीके से जैसे कि तलाक की आयतें हैं, तलाक वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोला जा रहा आप तलाक दो, बल्कि उनके जरिए दूसरों को बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको तलाक देना है। और अगर ये मान भी लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बाखबर नहीं है दूसरे से पूछने को, तब भी बाखबर का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसा शख्स जिसको इतना भी इल्म नहीं है कि कबीर जो वहां लिखा हो उसका मतलब
बड़ा होता है। ठीक है, आपने 58 हदीस बोला, हदीस बताया, एक भी हदीस दिया नहीं। अभी आप रिबटल में आप देंगे हमको हदीस जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर अल्लाह है। उसके बाद आपने बोला कि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड जो है उसने एडम के इमेज में बनाया। मैंने बोला बाइबल गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 जिसमें लिखा हुआ नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, कि किसी ने भी गॉड को देखा नहीं कभी भी। इसको आपने रिफ्यूट नहीं किया, आपने अपनी तरफ से एक और दलील दे दिया जो कि लिखा हुआ कि एडम को अल्लाह ने, ये गॉड ने अपने इमेज में पैदा किया। अब ये बाइबल का प्रॉब्लम है कि वो सॉल्व करे उसको कि वो कैसे बोल रहा है या वो जो इमेज लिखा हो उसके बारे में क्या बात है। लेकिन बाइबल ये क्लियरली बोलता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 में कि नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। बुक ऑफ नंबर्स में लिखा हुआ है कि कभी भी गॉड जो है वो कैनॉट बी अ मैन, गॉड जो है वो कभी भी इंसान नहीं बनते हैं। उसी तरीके से आपने बोला कोई तफसीर की किताब, इनायतुल्लाह खान की आप बात कर रहे हैं। इनायतुल्लाह खान की आप बात कर रहे हैं, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कोई भी तफसीर, मेरा फिर से एक है रिबटल में आप आके बताए कि एक ये सीरत की किताब दिखाए जिसमें कबीर को अल्लाह लिखा हुआ है। एक सीरत की किताब, कोई सी सीरत की किताब आप दिखाए जिसमें कबीर को अल्लाह लिखा हुआ, आप नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से सूरह फुरकान की आयत नंबर आप बोल रहे कि वो तख्त पे आपने जाकर के बैठा, तो मैंने उस पर डील किया कि इसके बारे में उलमा बोलते हैं कि जब इस तरीके के आए थे तो कुरान ये भी बोलता कि लैसा कमिस्लिही शैयन, उसकी मिसाल की कोई चीज नहीं है। तो हमको पूरे का पूरा कुरान को समझना होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन को ले और दूसरे लाइन हम पढ़ेंगे नहीं। मैंने आपको 10 रेफरेंसेस दिया, आपने अपने रिबटल में एक को भी रिफ्यूट नहीं किया। मैंने 10 रेफरेंसेस दिया जो मैंने स्लाइड्स लाए, सूरह इखलास, सूरह शुअरा, सूरह अनाम, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103, मैंने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 143, आपने एक का भी रिफ्यूट नहीं किया। मैं अभी आपको सारे पॉइंट्स को रिफ्यूट कर रहा हूं, आपने अपने रिबटल में मेरा एक भी पॉइंट को रिफ्यूट नहीं किया कि जो मैंने प्रूफ दिया जिससे मैंने साबित किया कि अल्लाह कबीर नहीं है। आपने एक भी प्रूफ नहीं दिया ये बोलने के लिए कि ये आयतें ये ऐसा नहीं बोल रही है, बल्कि आप अपना ही सिर्फ जो भी है आपका सूरह फुरकान का आयत नंबर 52 से 59 तक आप जा रहे हैं। मैं अभी भी आपका रिबटल एक बाकी है, आप जा करके दिखाए, उसमें एक ट्रांसलेशन मुझे दिखाए जहां पर कबीर लिखा, बल्कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज के वेबसाइट पे जाइएगा, वहां भी ग्रेट लिखा हुआ, वहां भी कबीर का ट्रांसलेशन जो है वो बड़ा ही लिखा हुआ है, ना कि कबीर वहां पर किया हुआ। आपने बोला आप टॉपिक पे नहीं बात कर रहे, मैं टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मेरा बात टॉपिक के ऊपर में। आपने बोला आप टॉपिक पे, क्या कुरान से क्या अल्लाह कबीर है कुरान में? मैंने इसी पे पूरा टॉपिक ही मैंने बात किया। मैं चाहता तो मैं आपकी बुक पे बात कर सकता हूँ, जैसे कि आपका बुक लिखता है मुसलमान नहीं समझते कुरान का ज्ञान, उसमें आप बोलते हैं कि जो है कुरान में सूरह फातिहा में दुआ नहीं है, कुरान मुसलमान नहीं समझता कुरान का ज्ञान, उसमें आप लिखते हैं पेज नंबर 6 में अपना, उसमें लिखा है आपने कि आपने सूरह फातिहा जो है इस बुक को मैं चला भी देना चाहता हूँ, पेज नंबर इसका आप खोल दीजिए, पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 में लिखा हुआ है इस बुक का। अगर हम सिंगली उसको चला दे तो ये समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 12 में लिखा हुआ है, हाँ इसी में आप लिखते हैं यहाँ पर कि सूरह फातिहा जो है उसमें प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। तो मुझे आप बताइए किसी भी कुरान का तर्जुमा से कि सूरह फातिहा जो है वो प्रार्थना नहीं है, कैसे आप बोल रहे हैं इस बात को कि सूरह फातिहा जो है वो प्रार्थना ही है, प्रार्थना नहीं है। उसी तरीके से आप बोलते हैं कि जो अल्लाह जो है अल्लाह ताला जो है मुझे तहजीब की नमाज, तहज्जुद को तहजीब आप बोल रहे हैं, 12 बजे आप पढ़ ले उसको, बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपके बुक में है। मुसलमान का गलत मीनिंग आप दे रहे हैं। उसी तरीके से मुसलमान मतलब कि आप बोल रहे हैं कि सूरह फातिहा में प्रार्थना नहीं है। उसी तरीके से आप बोल रहे हैं सूरह फुरकान के बारे में गलत हदीस आप बयान कर रहे हैं। उसी तरीके से मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले, ये कोई भी हदीस नहीं है। मेरी बात, मेरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ अभी। जी जी अभी है, टाइम है शहजाद जी, उनको पूरी करने कितना टाइम बाकी है मेरा? अभी आपका तो है 2 मिनट बचा हुआ। तो मैं टॉपिक पे बात कर रहा है, लेकिन ये अब अगर आप अपने बुक को पढ़िएगा, से बता रहे हैं ना, ये तो गलत तरीका बता रहे हैं। आपका बुक है ये अभी जो चल रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे चल रही है आपका बुक। हमारा टॉपिक जो था, आप टॉपिक से भ्रमित हो रहे हो, आप टॉपिक पे आ कहाँ रहे हो? मैं टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ। आपका टॉपिक जो था मैंने सारे पॉइंट्स रिफ्यूट कर दिए, अब मेरे भी कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपसे पूछना है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। मैंने आपने जो बोला कि सारा पॉइंट जो है क्या था, आप ये बताइए। आपने क्वेश्चंस किया, मैंने रिफ्यूट किया उसको। अपने तरीके से आप अपना तरीका चला रहे हो। मैं अपना तरीका आप कैसे लेके चल रहे हो? आप अभी आप वो किताब लेके खड़े थे मुसलमान नहीं समझते कुरान का ज्ञान, तो मुझे उस किताब पे अगर कोई क्वेश्चन है। प्रार्थना क्या थी हमारी? हमने ये किताब तो मेरे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखी है।
आप इसको लेकिन ज्यादा ये जो किताब को ये अच्छी लेकिन ये जो पार्ट है इस किताब का, ये जो पार्ट है शहजाद शहजाद जी, शहजाद जी, ये जो पार्ट है इस किताब का, बोलने दे, वो बोलने शहजाद उसमें जो है, मैं समझा पाक सदा भाई कुरान आप में बोले, शहजाद शहजाद जी खान, उनको बोलने दें। मैं शहजाद खान की तरफ से ये आ रहा है, शहजाद खान ये बोल रहे हैं और शहजाद खान ये बता रहे हैं कि मैं कुरान नहीं, में मैंने बोलने पढ़ा बोलने लेकिन के लिए कुरान मना नहीं नहीं है, समझ पर पाया। आप ये बताओ ना, इस किताब के अनुसार चलो ना। जी, इस किताब में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बोला कि सूरह फातिहा में कोई दुआ नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरह फातिहा क्या दुआ नहीं है? सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन आप अगर आप हमको बता सकते हैं अभी, आप रिबटल, क्योंकि लगता है मेरा टाइम लगभग ये हो गया, तो आप रिबटल में बताएं कि आपने क्यों यहाँ लिखा कि यह प्रार्थना नहीं है, सूरह फातिहा जो है वो प्रार्थना नहीं है। और आप ये बताएं हमको कि आप हमको ट्रांसलेशन दे, एक भी ट्रांसलेशन दे सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 का, जहां पर कबीर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीर अल्लाह है, वहां पर ये लिखा हुआ, कोई भी दुनिया के ट्रांसलेशन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और रहा बात बाकी का, आप जो आपके एक क्वेश्चन हुरूफ मुकत्तात पे बच रहा था, जो पिछले बार आपने किया था, तो हुरूफ मुकत्तात से भी ये साबित नहीं होता कि कबीर जो है वो अल्लाह है कुरान में। जी शहजाद भाई, आपका 5 मिनट स्टार्ट होता है शहजाद भाई जी, आप अपनी बात को रखें। जी शहजाद भाई बताएं। सबसे पहले तो भाई ने जो बातें रखी, फिर वो टॉपिक से भ्रमित हो जाते हैं। पता नहीं भाई सदाब भाई टॉपिक से भ्रमित क्यों होते हैं, मेरे को तो ये समझ देखिए में नहीं शहजाद आती। भाई, अगर नहीं पता तो मना कर देगी जी, हमें इस आयत के अनुवाद का नहीं पता। ठीक है, बार बार आप ये कह रहे हो कि कुरान से ये साबित करो कि कबीर अल्लाह है। कुरान मजीद बोलने वाला खुदा बार बार आपको ये बोल रहा है कि वो खुदा कोई और है, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। कुरान मजीद बोलने वाला खुदा उस खुदा के बारे में नहीं जान पा रहा, और आप कह रहे हो कि कबीर खुदा। उसने तो बोल दिया कि वह कबीर आलम कबीर, गरीबदास जी की मारे, सॉरी, आलम कबीर। और आपने बाइबल का जो विवरण दिया है अलमाइटी गॉड कबीर, ये भी बाइबल का ही विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। अलमाइटी गॉड कबीर बोला गया है उसके अंदर। और जो उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर बता रखा है कि वह खुदा तो 6 दिन में बनाकर सृष्टि को 7वें दिन तक पर जा विराजा। और आप कह रहे हो कि खुदा कबीर का कोई प्रूफ ही नहीं है। अरे पूरी कुरान मजीद में कबीर कबीर कबीरा ये सारी चीजें वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। यदि तर्जुमाकारों ने उसका अर्थ बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये साबित नहीं होता कि खुदा कबीर नहीं है। खुदा तो सुभान तआला कबीर है ही, और वो पहले से ही है, यानी कि खुदा बड़ा है, आलम है। ये कब मना किया जा रहा है? आप तो बार बार इस चीज को रख रहे हो कि खुदा कबीर नहीं है। और एक इंसानी जिसको अरबी की नॉलेज नहीं है, मैं बार बार इस चीज से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज को अरबी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो फिर भी बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी कुरान पाक की 78 आयतों का विश्लेषण किया है। और उन विश्लेषणों का जो देखा गया तर्जुमा बिल्कुल ऑथेंटिक है, सत्य से प्रमाणित है। आप इस चीज को माने नहीं माने, जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो इस चीज को माने या इस किताब को मंगवाए, या कुरान मजीद की सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 को आप पढ़ सकते हो, जिसमें खुदा ने स्वयं बताया है। खुदा सुभान ताला जो कुरान मजीद को बोलने वाले खुदा हैं, वो कह रहे हैं आयत नंबर 52 में उन्होंने बोला है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा ना मानना और इस कुरान की दलीलों से उसका सामना बड़े जोर से करो। आयत नंबर 53 में कहा है कि वही है जिसने 2 दरियाओं को मिलाया और चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला, दूसरे का खारी कड़वा पानी, और दोनों को एक मजबूत रोक बना दी। अर्थात उनके बीच में एक ऐसी अदृश्य दीवार है कि वो एक दूसरे में मेल नहीं खाते हैं। आयत नंबर 56 में, और वही है जिसने पानी की एक बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसमें साहिबे नस्ल यानी कि किसी का बेटा ससुराल वाला, किसी का दामाद बहू बनाया। आयत नंबर 55 में, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हैं जो उनको ना तो नफा पहुंचा सकते हैं ना उनको कोई लाभ दे सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ मोड़े हुए हैं। आयत नंबर 56 में, और ए पैगंबर तुम उनको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजे हो। इन लोगों से कहो, नेक्स्ट आयत में बोला है कि इन लोगों से कहो कि हम मुझे अल्लाह के हुक्म से कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ चाहे वह कोई भी अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, नेक्स्ट आयत में बोला है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, आयत नंबर 59, जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया। कौन बोल रहा है? कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है। हमारे प्यारे पैगंबर को खुदा सुभान तआला फरमा रहे हैं कि जिसने आसमान और जमीन, 59 में बोला है जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह
बड़ा रहमान है। अब अगर यहाँ आपने कबीर का अर्थ बड़ा कर रखा है या डिक्शनरी से आपने बड़ा कर लिया, तो कबीर का अर्थ कबीर है। एक एक आलम कबीर को आप किसी शाब्दिक अर्थों में मेल नहीं खा सकते। ये सोचने विचार करने योग्य बातें हैं। आप अपने तरीके से टॉपिक से भटककर और आयतों का और किताबों का विवरण दे रहे हो। आप और किसी किताब का भी अभी आपने टेलीकास्ट करा है कि भाई ये इन किताबों के अंदर लिख रहा है, ये चीजें लिख रही है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि पवित्र कुरान मजीद, ये पवित्र कुरान मजीद है। इस किताब के अलावा जो भी किताब है वो इंसानी सोच है। ये किताब आसमानी किताब है, और जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। और इस के अलावा आप किसी भी किताब का रेफरेंस यदि हमें देना चाह रहे हैं, तो हम आपसे रेफरेंस इस किताब का मांग रहे हैं, हम और किताबों का रेफरेंस नहीं मांग रहे। आपने टॉपिक था हमारा कि विश्लेषण कीजिए, आपने विश्लेषण करने की बजाय अन्य आयतों का विवरण दे दिया। कुरान की बहुत सी आयतें ये कहती है। आपने एक एक क्वेश्चन और उठाया है कि मेरे जो इंटरव्यू में ये लिखा गया है कि भाई तहज्जुब और तहजीब की आपने उसमें, तो वो मिसप्रिंट हुआ होगा भाई साहब, वो टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो गया होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो जी बोला शहजाद वही, भाई, उसका शहजाद मतलब भाई ये नहीं है एक कि जो आपने ए, बोला वही एक सही है। एक की मिनट बात ये बचा है है शहजाद भाई, एक कि मिनट। आप कह रहे हो कि प्रार्थना नहीं है। हमने आपको बोला कि कुरान मजीद की 30 पारों का कुरान मजीद है, शहजाद भाई 6666 टाइम, आयतें। जी जी शादाब भाई को बोलने दे, टाइम आपको ओवर हो गया शहजाद भाई। जी शादाब भाई बोले आप। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम है मेरे पास अभी। जी रिबेटल जी का 5 मिनट सेकंड का रिबेटल है ये हमारा। सेकंड जी, ये रिबेटल मतलब फाइनल रिबेटल है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर में जाएंगे इंशाल्लाह, जी है जी ना? ये फाइनल है, इनके बाद इंशाल्लाह तो क्वेश्चन आंसर इसके बाद हम होगी। लोग और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो शहजाद भाई, आपने फिर से वही चीज दोहराया जो कि पहले आप दोहरा चुके हैं। आप फिर से बोल रहे हैं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 का आयत नंबर 52। हमने आपसे बोला एक ट्रांसलेशन दिखाइए जहां पर कबीर लिखा हुआ है। अभी आपने जो ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें आयत नंबर 59 में कबीर को बोल दिया, जबकि आयत नंबर 59 में आप लोग खुद नहीं बोलते। लेकिन अभी आपने अर रहमान के बाद कबीर बोल दिया। अर रहमान आयत नंबर 59 में कबीर लिखा ही हुआ है। आप तो आपकी खुद की रेफरेंस यही थी कि आयत नंबर 52 में कबीर लिखा हुआ, लेकिन अभी आप जो पढ़ रहे थे, कहां से पढ़ रहे थे पता नहीं, वहां पर आयत नंबर 59 में आपने कबीर पढ़ दिया। आपने एक भी आयत नहीं दिखा पाए, आप एक भी हदीस नहीं दिखा पाए। आप बोल रहे कि आप हमको इस किताब से दिखाए, आप हमको कुरान से दिखाए। हमने आपको कुरान से दलीलें दी, कुरान से लगभग 10 प्रूफ दिया, कबीर जिसमें का आप अर्थ में से आपने बड़ा एक कर भी। रखा है, कबीर का अभी अर्थ आपको बोलने तर्जुमाकारों ने बड़ा कर रखा है। शहजाद अभी भाई बोलने शहजाद भाई दें, को अभी, शहजाद भाई, क्योंकि अभी शहजाद मेरा भाई रिबेटल का टाइम है, तो मुझे जी बोलना जी पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हैं शहजाद भाई क्वेश्चन आंसर में जो आपको बोलना है। आपने कुरान से बोला दलील दे, मैंने कुरान से 10 प्रूफ दिया, एक को भी आपने रिफ्यूट नहीं किया, और आप सिर्फ बोल रहे हैं कि कबीर जो है वो अल्लाह है, और उसी लिए आप सूरह फुरकान को सिर्फ कोट कर रहे हैं। आपने एक भी रेफरेंस नहीं दिया। आप बोले वो खुदा कोई और है, कुरान बोलता है। कुरान में आपने अभी रिबटल में बोला कि वो खुदा कोई और है। मुझे कुरान की एक आयत दिखाए जहां पे लिखा हुआ है कि कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह खुदा नहीं है, वो खुदा कोई और है। ये लाइन कहीं भी कुरान में नहीं है। आपकी ये तरफ झूठ है आपके तरफ से, जो आप बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा कि वो खुदा कोई और है। वो खुदा कोई और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब तो रिबटल है नहीं आपका, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर में बता सकते कि वो खुदा कोई और है। ये कहां से आप कुरान से बता रहे हैं, जो कि कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ। आप पूरी की पूरी सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से लेकर के 57 तक पढ़ दिया आपने। वो मैं भी पढ़ सकता हूं। यहाँ पर सूरह फुरकान सूरह नंबर 52 में लिखा हुआ क्या, सूरह नंबर 53 में क्या लिखा हुआ, सूरह नंबर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी कबीर को अल्लाह नहीं लिखा हुआ। जो आपकी दलील है वो सरासर बेबुनियाद है। आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप ये बोल रहे हैं कि कबीर अल्लाह, तो इसके लिए आपके पास कुरान से कोई भी प्रूफ नहीं है, कुरान में ऐसा कोई भी दलील नहीं है। रहा बात, आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर आप बोल रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है कि किसी बाखबर से पूछो, अगर आपकी ये आर्ग्यूमेंट को मैं ले भी लेता हूं, उसके बावजूद बाखबर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको अरबी तक का भाषा नहीं आता होगा, जिसको कुरान तक नहीं आता होगा। क्योंकि बाखबर जो है वो ऐसा बेखबर नहीं होगा कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि कुरान में सूरह शोरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में लिखा हुआ कि उस ईश्वर की, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। बाखबर को इतना भी वो बेखबर नहीं होगा कि उसको पता नहीं होगा कि कुरान में सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 4 में लिखा हुआ वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बाखबर जो है वो इतना बेखबर नहीं होगा कि उसको ये नहीं पता होगा कि सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में लिखा हुआ है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि उसको सभी आंखें को वो देखने वाला, उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। तो जो बाखबर होगा, अगर आप इससे संत रामपाल ले ले, तो ये सरासर बेबुनियाद है,
गलत है, जो कि आपको मैंने जितना भी पॉइंट्स दिया, जो शुरू से मैंने पॉइंट दिया, 10 पॉइंट दिया कुरान से, आपने उसको रिफ्यूट नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला आपको कि एक आयत दिखा दे जहां पे कबीर अल्लाह है, आप वो भी नहीं दिखा पाए। आपने 58 हदीस का जिक्र किया, आप एक भी नहीं दिखा पाए। उसके बाद मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करूं अब इसके बाद कि आप क्या मतलब कि आपके पास ना आयत है, ना आपने सूरह फातिहा, जो आपने अपनी किताब में लिख के रखा है कि सूरह फातिहा में कोई दुआ नहीं है, आप इसका भी जवाब नहीं दे पाए। आप बोल रहे मतलब इसको ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको सही करवाए आप जाकर के कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आप उस किताब को लेके क्यों घूम रहे जिसमें टाइपिंग मिस्टेक्स है? आप ऐसी किताब को पढ़िए जिसमें कोई भी एरर नहीं है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। और मैं एट द एंड में आपको ये दावत देना चाहता हूँ कि शहजाद भाई, मुझे आपका बैकग्राउंड पूरा पता नहीं कि आप कहाँ से आ रहे क्या है, लेकिन मैं आपको यही दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप कुरान को सही से पढ़े, समझे, अल्लाह को सही से समझे, और इंशाअल्लाह आप उस चीज को माने जो इससे आपको दुनिया और आखिरत में आपकी कामयाबी होगी। अल्लाह को सही से पहचाने, सूरह इखलास को पढ़े और इंशाअल्लाह उसको पढ़ के उसको माने, इंशाअल्लाह वो आपके लिए कामयाबी का जरिया होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। अब मैं जो है क्वेश्चन आंसर के रूल्स कुछ बता देना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन आंसर के रूल्स जो हैं वो गौर से सुन लें। रूल नंबर 1, क्वेश्चन जो भी भाई करेंगे वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से हटकर सवाल नहीं लिया जाएगा। रूल नंबर 2, अपना सवाल एक लाइन में करें, लेक्चर ना बनाएं। रूल नंबर 3, मसला मसाइल पर कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। रूल नंबर 4, कोई भी सवाल को रिमूव करने का हक एंकर को होगा। रूल नंबर 5, जो भी सवाल करे वो अपना नाम और प्रोफेशन जरूर बताएं। जी सुनो। तो क्वेश्चनर को ऐड करना होगा एक एक करके। अगर कोई है, भोलानाथ को है, जी जी उनको ऐड जी कर ले, और किनसे उनका क्वेश्चन है वो भी पूछ ले ताकि वो आंसर देने में आसान। जी जी हेलो जी जी, भोलेनाथ जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। पहले आप अपना नाम, प्रोफेशन और आपको किनसे सवाल करनी है वो पहले आप बता दें। जी, मेरा नाम भोलेनाथ पंडित है जी और मैं बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था आपका जो लाइव सेशन आप लोग चला रहे थे। जी हमने कल ही देखा था ज्ञान चर्चा, तो बहुत जी अच्छा लगा। और मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ। पहले इस्लाम को सुनता था, लेकिन जी शहजाद जी का बहुत अच्छा लगा। बहुत जी सारा वीडियो कबीरपंथी पर उन्होंने डाला है। और खैर जी वक्त नहीं है, मैं जी जी, शहजाद आप जी अपना से यही क्वेश्चन बताएं। जी मैं शहजाद जी से यही निवेदन करता हूँ कि आप आधी अधूरी इस तरह से जानकारी लेकर इन लोगों के बीच बैठते हैं और सारे लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा न करें, पूरी जानकारी रखें, फिर आप बैठे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जी जी आपने पूरे 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 भाषण आप दिए, आप पूरी जानकारी बताएं, लेकिन एक लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया कुरान का। तो क्यों ऐसा, आप रेफरेंस के साथ क्यों नहीं बताते हैं? ये हमारी जी जी, हो गया आपका सवाल। सवाल, हो गया जी। जी जी, जी, ये मेरी भोलेनाथ जी। सवाल है जी जी कि रेफरेंस जरूर दें। जी, शहजाद भाई जी बताएं, शहजाद भाई। भोलेनाथ जी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि आप शहजाद भाई आधी अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं, तो मैं आपसे जनाब से यही कहना चाह रहा हूँ कि आधी अधूरी जानकारी नहीं। कुरान मजीद में मैं आपको रेफरेंस दे तो रहा हूँ, सूरह फुरकान 25-52 से 59 का, सूरह काफ 18 आयत नंबर 60 से 82 का दिया है, सूरह अर्श 42 आयत नंबर 1 और 2 का रेफरेंस दिया है। जब मैंने आपको ये बता दिया कि कुरान मजीद हुआ या वेद हुआ या शास्त्र हुए, सभी एक ही हैं, इनको बोलने वाला एक ही खुदा है, तो हम सब एक ही हुए।
हमारे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज का मानना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को ही नहीं निहारा। तो आप ये बताइए, ये तो मतलब आप जो कह रहे हो कि भाई हमें आधी अधूरी जानकारी, यदि हमें आधी अधूरी जानकारी होती तो क्या आपको लगता है कि हम ऐसे लाइव आते? हमने सिर्फ ये कहा है कि आधी अधूरी जानकारी, तो आप जनाब को शायद वीडियो के माध्यम से लग रहा होगा कि भाई हम तो खुद कह रहे हैं कि कुरान मजीद हुआ, चाहे वेद हुआ, चाहे शास्त्र हुआ, चाहे गीता जी हुई, ये चारों धर्म एक ही भगवान को, एक ही साथ चारों धर्म के ग्रंथ एक ही भगवान को दर्शाते हैं। तो उस खुदा की इबादत करनी चाहिए ना हमें। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसी जी कोई सजाद भाई, मैं बोल आपको रोक रहा हूँ। सजाद भाई, हमने वो धर्म का पक्ष ले लिया। जी हम सजाद ये तो भाई, कह रहे हैं, हम खुद जवाब कह जो रहे हैं आप कि लोगों ये का हमारा तो रहेगा। सभी का एक ही मानना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि खुदा, कबीर, गॉड, ईश्वर वो एक ही है। बस उसका पता करना है। और आज के टाइम में जैसे गीता जी में बोला है कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर, ऐसा ही कुरान में बोला गया है कि उस बाखबर की तलाश कर। तो जब गीता जी और बाखबर एक ही बोली हुई खुदा की वाणी है, उसे खुदा बोल दो, भगवान बोल दो, ईश्वर बोल दो, तो हम क्यों ना माने कि खुदा है और उसको जी इबादत 3 करने मिनट का में तरीका। जवाब दें। जी सजाद भाई, जो आप लोगों का जो आंसर देने का टाइमिंग रहेगा वो 3 मिनट में खत्म कर दें, बाकी फिर दूसरे लोगों को भी मौका मिले और टाइम भी हम लोग को देखना है, ठीक है ना? जी तो जी हमारे जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट है हमारे, क्वेश्चनर को ले ले आप, लेकिन इससे पहले मैं एक ऐसा रख सकते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन पे दोनों भी आंसर दे सकते हैं अपना अपना पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो दोनों अपना अपना पॉइंट्स उस पे दे सकते हैं। जी पर टाइम लिमिट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि कम से कम समय में जो है आंसर दें। हाँ, तो 3 मिनट का अगर आप टाइमर चला दे उसमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 3 मिनट में ही या 5 मिनट में, जो भी आपको जी है ना। वो मैं कर देता हूँ। हमारे ठीक। नेक्स्ट जो है वो बहरुल हुसैन जी है, इनको और लेता मैं हूँ। चाहता हूँ कि आंसर दोनों दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक इस पे जी ब्रदर जी राहुल हुसैन है जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर अरफाज राहुल भाई। हुसैन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी राहुल जी जी बोलिए। मैं वेस्ट वेस्ट बंगाल भोला भोला जी का नहीं, कोलकाता में। भोला जी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भोलानाथ का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी वो भोलानाथ बढ़ भोला का गए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भोलानाथ ने जी वो आपसे बोला लगता कि आप है रेफरेंस दिखाए, और रेफरेंस आपने दिखाया नहीं अभी तक। आपने जितने भी बात बोला, एक जगह भी रेफरेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि कबीर अल्लाह है। ठीक है, कबीर जी अल्लाह है, वो कोई ऐसे भी चले रेफरेंस गए में हैं। आप जो हाँ, जी तीन रेफरेंस आप ये बताइए, आप सुनो मेरी बात शादाब जी, रेफरेंस आपको बार बार मैं कुरान की आयतों का हवाला देके कुरान की बता रहा हूँ, आयत का आप हवाला देख रहे देना हो। और उसमें कबीर अल्लाह लिखा रहने में फर्क है। मैं बोल दूंगा कि कुरान में लिखा हुआ सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 80 में कि शहजाद खान खुदा है, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना मानिएगा, नहीं, क्योंकि हमने उसमें लिखा तो हुआ उन्होंने नहीं। उनका क्वेश्चन क्या था, उनका क्वेश्चन क्या था जनाब? उनका क्वेश्चन था कि आप मैं उसको इससे नहीं दिखाने कहा, दो। नहीं उनका क्वेश्चन क्या था, उनका क्वेश्चन क्या था? देखिए अब इस तरह उनका से वक्त क्वेश्चन, निकल जाएगा, ठीक है ना? जी मैं जी मैं आप, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं को ऐड मेरे ये करता हूँ। रिक्वेस्ट है कि दोनों से आप 3-3 मिनट का आंसर ले, उनका ताकि क्वेश्चन ज्यादा ये अच्छे था से ना कि क्लियर। भाई आपने अधूरी जानकारी रखी है, तो आप ये बताइए कि हमने, ठीक नहीं आपकी सजाद भाई रिक्वेस्ट नहीं, ऐसा सुनो करते मेरी हैं। बात, मेरी बात सुनो। नहीं मुझे ऐसा सजाद लग रहा भाई है कि ऐसा आपने करते अपने मन हैं। मुताबिक चैनल चलाया है ये, और सजाद भाई आप अपने सुनिए मन मुताबिक क्वेश्चन कर रहे हो, और आप अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से चैनल को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सजाद भाई आप मेरी अपने बात मसले सुन ले, पे आए। सजाद भाई मेरी बात सुन ले। ऐसा करते हैं कि आप दोनों एक क्वेश्चन आंसर में एक नहीं दूसरे से शहजाद बोलने भाई, के बजाय। एक मिनट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी आप लोग दोनों जो है वो 3-3 मिनट ले लें, जो मैं सवाल ये कहना करेंगे। चाह रहा हूँ कि जो स... आपने ये जो ये उसका भोलेनाथ का जो क्वेश्चन था, आपने उसको क्लियर तो करने नहीं दिया। आपने भोलेनाथ का क्वेश्चन क्लियर करने दिया, भोलेनाथ इसका भाई को मतलब फिर से ये है बुला कि लिया आप जाए, अपने भोलेनाथ आप भाई को अपने फिर से तरीके बुला से लिया जाए, ठीक ताकि वो करने की मैं फिर से कोशिश क्वेश्चन भोलेनाथ कर सके। मैं भोलेनाथ का भोलेनाथ क्लियर हमने उसका जवाब तो चाहिए था कि आप क्लियर हुए कि नहीं हुए, संतुष्ट हुए कि नहीं हुए जवाब जी से। मैं भोलेनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपने जो आपने है क्लियर फिर करने से। कहाँ दिया? आपने तो मैं दूसरे को ले लिया कि जी आप इसकी नहीं बात वो को क्लियर कीजिए। नहीं वो पहले आप एक एक शख्स से क्लियर कीजिए कोई चीज। एक वो शख्स को चले बहुत गए टाइम थे। लग जाएगा, ऐसा क्लियर करने में दिन भर भी लग सकता है एक शख्स के पीछे, तो हम लोग को टाइम लिमिट है, उसके लिए इस हिसाब से हम लोग को चलना होगा। मुझे मेरे हिसाब ठीक से है आप जो एंकर है वो देख ले। मैं नहीं आगे वो बढ़ता दिक्कत हूँ। क्या आ रही है अगर आपको? उसी पे मसला क्या है? चलूंगा जब हम तो किसी चीज पे बैठे हैं, हम किसी चीज पे बैठे हैं तो क्लियर करने के लिए बैठे हैं ना।
ठीक है आपको ठीक दिक्कत है क्या आ रही है? शहजाद भाई इसका मतलब शहजाद भाई शहजाद जी मैं आप है ना पीछे हट रहे हो अपनी बातों पर। शहजाद भाई आप क्लियर कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर में, यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत रूल्स क्या एंड आ रही है? रेगुलेशन है, जनाब टाइम आप लिमिट है शहजाद यहाँ पर, जिसको हम मेरी लोग को मेरी लेके बात चलना होगा। मेरी दे बात रहे हो। दोनों सुन ले सॉरी मेरी क्यों बात गा दोनों रहे हो सुन कि ले आप मेरी लोग क्लियर करते नहीं हो, आप दूसरे मेरी मैंने दूसरे बात के क्लियर किया, दूसरे की आप गलत है। रेफरेंसेस नहीं दे पा रहे हैं और आपको अब नहीं, नहीं, शहजाद स्ट्रॉन्ग मैन भाई आर्गुमेंट अपना है। आपको जब चैनल भाई और आपको जो शहजाद हमने भाई क्वेश्चन जवाब दिए थे तो हमने आपसे ये कहा था कि जो क्वेश्चन हमने भेजे हैं उन क्वेश्चनों के अंतर्गत हम बातें करेंगे, शहजाद भाई मेरी आप दोनों मेरी गुजारिश है दोनों एक कि बार उन मुझे सुन लें क्वेश्चनों के अंतर्गत ही हम क्वेश्चन करेंगे आपसे। आप शहजाद भाई घुमा मेरी रहे बात हो सुन या लें आप और आयतों का विवरण दे रहे हो, इससे हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही नहीं। इसका मतलब शहजाद है कि भाई शहजाद जी जो मेरी आज बात प्रेजेंट सुने टाइम में मेरी इस बैठे हुए तरह हैं से इनको कोई नॉलेज देखिए ही आप नहीं है। उनको म्यूट कर अगर सकते हैं, कुरान क्योंकि की वो नॉलेज होती तो अपनी ये तरफ बताते से कि सिर्फ किस हमें बात मेरी को बोल बात लेकर के ये नहीं सुन बोला जा गया रहे है। हैं। मेरी बात सुन ले दोनों सुन ले मेरी बात देखिए जो भी क्वेश्चनर आएंगे और जो जिनसे भी सवाल म्यूट करेंगे आप कर ठीक दोगे है तो ना इससे सच्चाई थोड़ी ना छुप जाएगी। नहीं 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 शहजाद म्यूट भाई करना तो शहजाद ये सच्चाई हो भाई वाली गया नहीं कि कभी सच कभी वाले सच को छुपाने शहजाद भाई वाली बात होगी। आपको एंकर का शहजाद भाई इज्जत करना होगा, आपको एंकर जब आपको रोक दे शहजाद तो भाई आपको उनकी इज्जत करनी देखिए फिर वो वही चीज हो रही है जिससे मैं बहुत बचता हूँ ठीक है ना मैं चाहता हूँ कि जो भी नहीं क्वेश्चनर शहजाद भाई आए आप मत बोलो ना ये बातें, मैं हमें हमें शहजाद जी बोले ना, आप मत हाँ हाँ बोलो ये मैं बातें। बता रहा हूँ हमें शहजाद एंकर भाई बोले तो आप हमारी थोड़ी समझ में चुप आता है, रहे आप क्यों बोल रहे हो ये बातें? शदाब भाई आप ना बोले बीच में मैं बता रहा हूँ ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी सुनो। सवाल क्वेश्चनर के होंगे वो 3-3 मिनट तक दोनों को मौका मिलेगा उसका जवाब देने का ठीक है पहले जिससे पूछेंगे वो पहले बताएंगे उनका खत्म हो जाएगा और कोशिश करें कि जो जवाब देंगे उनके पास 3 ही मिनट टाइम रहेगा ठीक है तो मैं ब्रदर राहुल हुसैन को लाता हूँ जिनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं वालेकुम हेलो होस्ट हेलो, अस्सलाम बंगलोर सुनो से। मेरी बात, रहमतुल्लाह। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे से क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी चीजों को क्लियर कीजिए। आपने डायरेक्ट शहजाद भाई आप चलने दें आप बीच में से टोकिएगा तो नहीं बात हो पाएगी आप चलने आपने को दें मैंने 6 जी क्वेश्चन दिए हैं, आपने 6 क्वेश्चनों का कोई जवाब दिया शहजाद ही नहीं। भाई शहजाद भाई रिबटल भी हो गया चारों नहीं नहीं, रिबटल हो गया क्लियर तो शहजाद देखिए भाई शहजाद देखिए भाई आप अगर 100 क्वेश्चन कर देंगे तो यहाँ पर तो सारे क्वेश्चंस को अभी लिया नहीं, नहीं जा सकता, टाइम का लिमिट रिबटल है, आपने फॉर्मेट है, जो रूल्स एंड रखा है वो रेगुलेशन है। ठीक है। पूछने दें ब्रदर राहुल हुसैन को पूछने दें इन बातों को आप छोड़ें ठीक है ना क्या ठीक है, किए पहले नहीं किए शहजाद जी ठीक से है क्लियर करो, पहले शहजाद जी से क्लियर करो, बाकी मैंने ऑडियंस क्लियर से तो कर हम दिया, क्लियर कर ही लेंगे, मैंने पहले शहजाद जी रेफरेंसेस से दे क्लियर दिया करो आप। शहजाद भाई, मैंने क्लियर कर दिया, मैंने रेफरेंसेस दे दिया, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपके हर एक पॉइंट को रिफ्यूट कर लिया। आप जब आपने आज क्लियर शाम नहीं में करा, आज आपने जब आज क्लियर नहीं शाम में करा, फ्री आपने होइएगा तो आप क्लियर नहीं जाके करा वीडियो को और ना ही देखिएगा आप कि कर मैंने हर पाओगे। एक पॉइंट को आपका रिफ्यूट नहीं किया नहीं है। आप जनाब, जब आप शाम में नहीं फ्री कर होके पाए क्लियर। बैठिएगा तो अगर आप आप जाके कर पाते देखिएगा तो कि हमें मैंने बता हर एक पॉइंट को शहजाद आपका भाई रिफ्यूट किया। शहजाद भाई ऐसे कैसे चलेगा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शहजाद भाई ऐसे नहीं चल पाएगा ठीक है ना बात बिल्कुल को नहीं, समझिए मैं आप ठीक दोनों है, को बता रहा बिल्कुल हूँ नहीं। कि अभी अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा है आपको वीडियो तो चालू चलने करो, दे ठीक है ना वीडियो चालू करो। आप इस तरह से बीच में बोलिएगा तो फिर हमको फिर दिक्कत हो जाएगा फिर आप समझ नहीं रहे ठीक है ना टाइम लिमिट भी है आप क्या चाहते हैं कि 6 बजे शाम तक अगर आप लोग बैठे हैं तो बताइए ठीक है इसीलिए सभी को काम है मेरे को मेरी भी काम है इसलिए नहीं नहीं शहबाज जी नहीं देखो नहीं सुनो मेरी बात, क्वेश्चन आंसर का जो ट्रिब्यूट था हम शहजाद जी से करना चाहते हैं। मेरी मेरी बात सुनिए आप, क्वेश्चन आंसर का जो लोगों का भी ट्रिब्यूट था सवाल वो हम है शहजाद जी से करना चाहते हैं। जनता शहजाद जी देख रही है, लोगों जनता फैसला अपने आप ले लेगी, हम शहजाद जी से वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। जी जनता फैसला ले लेगी मेरी मेरी बात सुनिए हमारा आप जो मेरी बात फॉर्मेट सुनिए। है आप उस हिसाब से चलने दें हमारा जो फॉर्मेट है ठीक है ना देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 15-15 मिनट दिया जाएगा 5 मिनट फिर 5 मिनट फिर 5 मिनट फिर इस तरह से मैं कर चुका हूं अभी आप बोलेंगे कि आप लोग डिस्कशन करते रहें तो रात 8 बजे तक डिस्कशन होती रहेगी फिर मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे आप तैयार हैं तो बोलिए और नहीं तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे हैं क्या नाम था इनका ब्रदर राहुल हुसैन इनको बोलने दे पूछने दे सवाल ठीक है जी 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 शुक्रिया। तो जी मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, ठीक है। हमारा जबान तो बंगला है, हिंदी थोड़ा कमजोर है इसलिए तो ठीक हमारा है जो सवाल है, जी जी हमारा जो बताएं सवाल है, इस्लाम इज जी अब्राहमिक रिलीजियंस, और जी अब्राहमिक रिलीजियंस के अंदर खुदा इंसान बनकर धरती पर आएंगे, इसी तरह कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई दलाइल भी नहीं है, जी कुरान के अंदर भी तो नहीं है। जिस ये सवाल आप लेकिन किनसे कर रहे हैं शाहबाज भाई से, जी शादाब भाई से है ना शाहबाज जी कबीरपंथी।
ओ शहजाद भाई। शहजाद भाई जी। जी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो जी, इसको हम जी, ये दोनों को दिया जाए आंसर करने का मौका। जी, 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 बिल्कुल। दोनों। पहले शहजाद भाई जवाब दे लेंगे, उसके बाद फिर शादाब जी भाई जी, देंगे। एक तो बार आप एक बार भाई दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। जी, हमारा जी, सवाल ये है, जो इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजियन है और यहाँ नहीं पर नहीं, खुदा एक इंसान मिनट एक बनकर मिनट एक मिनट एक मिनट। जी, खुदा इंसान बनकर धरती पर आएंगे, इस तरह कोई दलाइल मौजूद नहीं एक है। मिनट फारूक हुसैन जी, एक मिनट। जी, क्या वो हुआ आपसे ये शहजाद कहना, भाई? मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी, सुनिए। जी, जी शहजाद भाई बोले। क्वेश्चन आंसर का जो डिबेट है मेरा शहदाब जी से करवाइए आप। क्वेश्चन आंसर का जो डिबेट है वो मेरी शहदाब जी से करवाइए आप। देखिए शहजाद भाई, क्वेश्चन आंसर का डिबेट आप अगर शादाब जी से करना चाहते हैं तो फिर सवालों के जवाब आपको भी देने होंगे। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से, सुनो मेरी बात सुनो। मेरी नहीं, नहीं, बात सुनिए जी, एंकर अगर साहब आप जी, मेरी क्वेश्चन बात करना सुनिए आप। चाहते हैं, आपसे अगर मेरे जो हमारे एडिटर की बात हुई थी वो यही हुई थी कि हमारे आपसे और शहदाब जी के बीच में होना था। मेरी बात देखिए, सुनिए नहीं, आप। नहीं, नहीं, आप फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन को लास्ट में पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन आप आंसर क्वेश्चन ऑन आंसर स्ट्रीम यार्ड। मेरे सवालों का जवाब शादाब जी देंगे ना। नहीं, 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 शादाब जी, क्वेश्चन नहीं, मेरी बात ऐसा सुनिए रूल्स आप। में कुछ नहीं शादाब लिखा जी हुआ। देंगे ना देखिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब तो। नहीं, नहीं, ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पे कि वो आप जवाब जो क्यों है नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन करिए। जब फिर आपको देखिए शहजाद भाई, आप। आपको अगर मैं बोलना चाहूँ शायद 2 मिनट में समझा दूं इनको, बता जी, दूं बताएं। नहीं कि नहीं, फॉर्मेट आप ये था कि हम 15 में हाँ, शहजाद भाई मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल एक बार बोलिए समझ जी। लीजिए। हो सकता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इंग्लिश में फॉर्मेट लिखा हुआ था, तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि फॉर्मेट ये था कि आपने पहला 15 मिनट मुझे बोलने दे, पहला 15 मिनट आप बोलिएगा, फिर मुझे 15 मिनट बोलना है, फिर इंग्लिश, 5 मिनट आप सुनो सवाल मेरी बात। कीजिएगा। आप नहीं नहीं, सुनिए, आप पहले मेरे बात शादाब समझ जी, लीजिए। आप सुनिए। आप समझ लीजिए मेरे बात को। 5 मिनट आप बोलिएगा, मेरा रिप्लाई दीजिएगा, फिर मैं रिप्लाई दूंगा 5 मिनट, फिर आप दीजिएगा, फिर हम देंगे। ये फॉर्मेट था। फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा और फिर उसके बाद लोग इसमें सवाल करेंगे। मैं सेम फॉर्मेट सदाब भाई को भी भेजा, मैं सेम फॉर्मेट आपको ही भेजा। फिर आपको इस बात से कंफ्यूजन क्यों है? लास्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आंसर ऑन स्ट्रीम यार्ड 45 मेरी मिनट बात से सुनिए 1 आप, घंटा। मेरी बात सुनिए आप, आप मेरी सवालों बात से सुनिए पीछे हट रहे हैं आप। सजाद भाई, आप सवालों से पीछे हट रहे हैं। देखिए अभी लाइव लोग देख रहे हैं, वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अभी आप इस तरह से पीछे हट जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, ठीक है ना? सवालों से पीछे नहीं हट रहे हम जनाब, हम सवालों से पीछे क्यों हटेंगे? तो फिर आप हम तो जवाब ये कह देना, रहे हैं कि आप जिस जवाब शख्स दें। से यहाँ तक हमें कि हम सवाल तो जवाब चाहिए उस शख्स को आप पीछे क्यों हटा रहे हो? मैंने किनको आपका पीछे आंसर हटा दिया रहे हैं? पूरा का पूरा। क्यों हटा रहे हो? इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो हम लोग फिर से बैठेंगे, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लोग का हो उस जाएगा। शख्स ने लेकिन एक आज भी क्योंकि रेफरेंस, एक जो रेफरेंस दिए हैं वो कुरान का जितने नहीं रेफरेंस दिए, वो मैंने दिए, कुरान की उन शहजाद आयतों का भाई नहीं दिए जितने जिन आयतों का रेफरेंस मैंने विश्लेषण दिया, बताता हूँ। मेरा चैलेंज है, मैंने जितने रेफरेंस दिया आपने एक भी रिफ्यूट नहीं किया। मैंने 10 रेफरेंसेस दिए स्लाइड्स के साथ। ऐसा झूठ, मतलब लाइव में झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसा अच्छा झूठ सदाब भाई, बोलिए जो मुझे कि मुझे लोग कहने दें, मुझे कहने दें। सजाद भाई देखिए, बात आपने ऐसा उन है कि चीजों जो का रेफरेंस दिया है, आपने वो चीजों का रेफरेंस दिया सजाद है। भाई, सजाद भाई, ये जो ऑडियंस बैठे हैं वो लाइव देख रहे हैं और सभी ऑडियंस को पता है कि क्वेश्चन आंसर वीडियो चालू सेशन जो करो। होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो स्टार्ट होता है वो हम लोग पूछते हैं, ये सभी को पता है। इसी तरह इसीलिए लोग आए भी है सवाल करने के लिए। और हम ये तक फॉर्मेट रख दिए हैं अभी कि आप भी बोलें और शदाब भाई भी बोलेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन एक होगा, जवाब आप दोनों दे 3-3 मिनट का। ठीक है ना? ताकि उनको भी, जो पूछने वाले उनको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना? कि क्या सही है क्या गलत है, उनको बोलने दे। अभी जी, आप पहले बात मेरे तो ये है जो दोनों। डिबेटर है, डिबेटर के साथ रिबटल होती है, सवाल और जवाब नहीं, बात नहीं होती है। वो बात ठीक है, पर जो देखो, सुनो मेरी बात, सजाद भाई, आप इसको चलने देंगे? क्या मेरी बात कहना चाह सुनिए रहे हैं जनाब, आप? मेरी बात सुनिए आप। डिबेटर के मैं साथ आपसे क्या रिबटल कहना होती है, चाहता हूँ? डिबेटर मैं के साथ रिबटल होती नहीं है, लेकिन ऑडियंस के साथ सवाल जवाब होती है। ये तो डिबेट का एक नहीं, नियम है, कानून है। मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है, नहीं, डिबेट का नियम ये भी है कि पहले बातों को क्लियर तो होने दो। पहले तो बात शहजा क्लियर ही नहीं हुई हमारी। शादाब जी क्लियर शहजाद से भाई, शहजाद आपने ऑडियंस भाई, अपनी जनता मर्जी से देखेंगे, जनता वो रख देखेंगे, लिया, फिर उसके जनता बाद में देखेंगे। आपका पहले काम, क्लियर आपका तो करो काम, बात को। साजिद भाई, आपका ये काम ये नहीं है कि हर ऑडियंस को समझा देंगे। राहुल जी आप अपना सवाल करें। राहुल जी आप अपना सवाल करें। जी, हमारा हमारा जो सवाल है कबीरपंथी के साथ, तो हमारा जी, जो सवाल बाइबल
बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 19 के अंदर जे खुदा इंसान नहीं, और हमारा जो कबीरपंथी भाई कहा ये तो बिल्कुल सरासर सही है। इस्लाम इज अब्राहमिक रिलीजन, और बाइबल के आवाज शायद नहीं आ रही उनकी। हेलो जी जी उनकी आवाज जी नहीं आ रही, नहीं तो दूसरे कॉलर को ले सकते हैं हम लोग। हेलो जी 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 उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसीलिए मैं उनको ये, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। हेलो जी फैसल जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ रही है सलाम। मेरी? जी 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 फैसल भाई अस्सलाम बताएं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सदाब अस्सलाम। भाई, बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया मेरे को लेने के लिए। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, मैंने डिबेट नहीं मतलब देखी पूरी। मैं अभी कहीं से आया हूँ सफर से, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरा एक सवाल था शहजाद भाई से। शहजाद भाई है अभी पैनल में? जी जी वो है, बताएं। शहजाद भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? कहाँ है जी शहजाद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी शहजाद भाई, शहजाद भाई। शहजाद भाई जी अनम्यूट करें अपने आप को आप। जी जी शहजाद भाई अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शहजाद भाई। सदाब भाई वो आपने पता नहीं कैसा क्या कर दिया वो ये तो है यार। एक जी मिनट जी एक आ गया। मिनट मैं फैजल साहब आपका भी सवाल को रखूंगा। एक मिनट रुको, मेरी बात जी जी सुनो। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल सर। आपसे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो बात करने का तरीका वो शादाब जी से है। हमें शादाब नहीं जी नहीं से देखिए बातों को शहजाद भाई, clear आप फिर कंफ्यूज हो शादाब गए आप हैं। बात clear करो। आप फर्स्ट टाइम आपने डिबेट बात कर रहे हैं clear शहजाद करा नहीं भाई। है। आप आप मेरे जान फॉर्मेट करके को बातों गड़बड़ा को रहे हैं घुमा रहे शहजाद हो। भाई। आप बातों को घुमा रहे हो। अगर आप इस तरह करोगे तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, शहजाद भाई आप डिस्कनेक्ट नहीं क्योंकि हो रहे, आप आप सवालों फॉर्मेट से को गलत भाग है। रहे हैं आप शहजाद ये कह भाई। रहे हो कि जब हमने आपसे क्वेश्चन करे आपने जवाब कहाँ दिए। आप आपने फॉर्मेट देखिए कयामत का भी नहीं शहजाद भाई। बताया, आपने दिन का शहजाद आपका भी नहीं भाई बताया। आप फिर से वही आर्ग्यूमेंट लेके आ गए हैं शहजाद भाई। आप सवालों के सह, जवाब दें। एक शहजाद भाई प्लीज, एक मिनट शहजाद भाई प्लीज, एक मिनट आप थोड़ा सब्र करिए। आप मतलब तसल्ली रखिए, आपको मतलब प्लीज आपके हर ये सवालों का जवाब ऐसा नहीं सब मिलेंगे। देखो, एक मिनट प्लीज अभी सर। सर नहीं बात नहीं तो नहीं सुने, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। एक सबर ऐसे वाली बिल्कुल बात नहीं है, ये होगा। पहले हमारा क्लियर होना चाहिए ना। ऐसा तो फिर कुछ नहीं है ना। शहजाद भाई ये आप सवालों से भाग रहे हैं शहजाद भाई। गलत कर रहे हो आपको आप, नहीं गलत नहीं कर आप रहे हो। देखिए पूछने दें। शहजाद नहीं भाई नहीं आप कबीर पंथी का दिफा तो करिए। यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, आप वालों दिफा नहीं कर शहजाद पा रहे भाई मतलब। हमारे सवाल भी तो थे। हमारी देखो हाँ हाँ सुनो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ शहजाद गया। भाई आपके सवाल लिए जाएंगे, आपके सवाल भी लिए जाएंगे, आप फिक्र न करिए। पहले तसल्ली तो रखिए, शहजाद थोड़ा भाई सब्र रखिए पूछने बस। दें, फैसल भाई को सवाल हमारे पूछने सवालों का दें। जी जवाब दो फैसल ना। भाई। हमारे सवालों का जवाब दीजिए हाँ ना। हाँ शादाब बिल्कुल। जी दे, शादाब शहजाद जी दे भाई हमारे आप सवालों का जवाब। वो पीछे ना हटे और एंकर साहब चलो उनको शहजाद बताए। भाई शहजाद खान साहब, आपके सवालों के वो जवाब सदाब मैं भाई देंगे। पहले आप कबीर पंथी का चोला उतार ले अपने ऊपर से, अभी मैं देंगे आपके सवालों के जवाब। जी जी फैसल मैंने फैसल लगभग भाई फैसल सवाल भाई करें। आपने देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं और उसके बाद फैसल ये भाई आप क्वेश्चन अपना आंसर सेशन सवाल चालू है। रखें। फैसल मेरी भाई बात आप अपना सुनिए, सवाल आप मेरी रखें। बात सुनिए। एंकर जी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जी एंकर जी जी सुनो, बताएं। हमारे एडिटर की हमारी टीम की आपसे बातें हुई थी। हमारी टीम जी की और एडिटर की यही बातें हुई थी। जो जवाब हमें चाहिए वो आप हमें कुरान से दीजिए। शादाब सुनिए जी सुनिए, हमारी आप चीज का आप जवाब नहीं शहजाद दे भाई पाए आप अभी मेरी तक। बात ना ही सुने। हमारी आप चीजों से शहजाद भाई आप मेरी बात सुने। संतुष्ट आप हो जो पाए मैं हैं कि एकेडमिक जवाब वो कुरान से एकेडमिक इस्लाम और पाए थे। सदाब भाई, ये दोनों भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी मैंने आज तक शहजाद भाई जैसा डिबेटर दुनिया में देखा ही नहीं। मैं बात पहली सुनिए, बार देख रहा हूँ ऐसा हमारे डिबेटर। इस्लाम के संपादक मेरी से मेरी मैं ये बात गुजारिश शहजाद करता हूँ। भाई मुझे कहने दें शहजाद भाई। कोई कोई ना कुछ बोले, मुझे कहने दें। देखिए शहजाद भाई, आपके एडिटर से जो हमारी बात हुई, मैंने उनको जो फॉर्मेट ऑफ डिस्कशन भेजा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किनको कितना मिनट तक बोलना है।
मैंने लास्ट में क्वेश्चन आंसर ऑन स्ट्रीम यार्ड का मतलब 45 मिनट का मतलब ये होता है कि जो लोग वहां पे आए हैं सवाल पूछने के लिए वो सवाल पूछेंगे। अभी आप सवालों को लिए लेने के बजाय आप फिर वही पॉइंट पे आ जा रहे हैं। आप सवाल तो पूछने दीजिए। आप नहीं दे पाएंगे सवाल, शादाब भाई जवाब देंगे, ठीक है ना? आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन पूछने तो दें। लोग फिर देख रहे हैं, सुनो फिर मेरी बात, हमारी बदनामी हो आपसे मैं जाएगी। क्या कह रहा हूँ संपादक जी जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एडिटर साहब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। एंकर साहब आप मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। आपसे आप मेरी बात को क्लियर करो शादाब जी के साथ। पहले जो मैंने बातें क्लियर वो करवाने बात के लिए शादाब जी शहजाद भाई, के वो जवाब बात देने हो गई, के वो लिए बात हो टॉपिक गई। को स्वीकार किया था। वो आप इसलिए किया था कि क्लियर, ताकि वो हमारी बातों को क्लियर करे, ठीक है? शहजाद भाई वो हमारा रिबूटल और फर्स्ट प्रेजेंटर जो था नहीं, वो नहीं हुई ना, वो 15 आपकी मिनट का। तरीके से हुई नहीं हुई वो। मैं अच्छा, आपको पहले अगर अभी फॉर्मेट हम लोग भेज एक चुका क्वेश्चन हूँ। ले ले शहजाद भाई से तो मेरा कैसा रहेगा? एक क्वेश्चन उनको करने दे, अब उनकी वो इतना शौक है वो क्वेश्चन आपने करने का, अपने तो एक तरीके क्वेश्चन से करने रखा दे। है ना। तो मैं आपको पहले भेज चुका हूँ शहजाद भाई, आपके एडिटर से हमारी बात हो गई। मैं आपको फॉर्मेट भेज चुका हूँ। आप फॉर्मेट उठा के गूगल पे किसी कोई भेज के आप उसको नहीं, फेमस कर मेरी दीजिए बात कि उस सुनिए आप। फॉर्मेट एंकर में साहब, क्या जब लिखा हुआ शादाब है। जी क्वेश्चन करना चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, आप होने तकलीफ दो मुझे उनको नहीं आमने हो रही। सामने। आप एक देखिए, फिर टाइम लिमिट, फिर आप 8 बजे तक बैठिएगा, बताइए, मैं भी तैयार हूँ। फिर लोग भी जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना? मैं टाइम लिमिट देख रहा हूँ। आपके जो एडिटर साहब है उनका कहना है, शादाब भाई का कहना है कि टाइम लिमिट है, शॉर्ट में ही हो आप जाए जी सब अच्छा क्लियर। है। देखिए शहजाद भाई मैं फैसल आपको भाई, समझाता हूँ। एंकर साहब, फैसल भाई, टाइम लिमिट मैं तो ओवर आपको हो ये चुका है। फैसल भाई, मैं आपको कहना ठीक है, चाहता हूँ दूसरा कि ये है सवाल कि करें और आप ये पर्सनल बताइए, अटैक ना शादाब करें। शादाब जी जो हैं, शादाब अहमद जी जो हैं, क्या वो डर गए इन सवालों का जवाब देने में? क्या नहीं उनको डर महसूस हो नहीं, रहा है? ऑडियंस, शहजाद भाई, आपको लग रहा है मेरे चेहरा देखने से मैं डर रहा हूँ शहजाद एक भाई? लग रहा है आपको? शहजाद भाई मेरी मेरी एक बात आप मतलब एक बात सुनिए। देखिए शहजाद भाई आपके भी सवाल लिए जाएंगे। देखिए जब जब कोई नहीं, मुस्लिम आप कॉलर आएगा तो होगा ऐसा कि मुसलमान आपसे सवाल करेगा, लेकिन कोई कबीर कॉलर आएगा तो होगा ऐसा कि जो कबीर पंथी वाला बंदा है वो शादाब भाई से सवाल करेगा, मतलब ऐसा होगा। समझे आप? लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे बात। आप डिबेट कर रहे हैं लेकिन आप डिबेट नहीं आप कर पा रहे, सवाल तो मैं आपसे करें। सवाल करूं? फैसल भाई सवाल करें आप अपना। अच्छा, तो शहजाद भाई आप मेरे को एक्सप्लेन करें कि कबीर जो है कुरान के मुताबिक कैसे अल्लाह है? मतलब आपने ये दावा रखा कैसे है कि भाई कबीर अल्लाह है? मेरा ये सवाल है आपसे। जी शहजाद भाई जवाब दें। शहजाद भाई 3 मिनट है आपके पास, जवाब दें। खुदा कबीर, सुनो मेरी बात, खुदा कबीर की पूरी बात आपको कुरान से नहीं मिल पाएगी। मैं आप अब आप अपनी ओके। मर्जी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कह दो हमें, ठीक है? खुदा सुब्हानहू तआला के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, कुरान की आयतों का हवाला भी दिया है। सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में भी कहा है कि खुदा कबीर जो है उनके बारे में ये बोला गया है कि वह सारे जहान को बनाकर 6 दिन पर तख्त पर जा विराजे, ठीक है? उनके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर वर्तमान में मेरे मुर्शिद बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज अंतिम नबी के रूप में इस जहान में है, मैसेंजर के रूप में जहान में है। आप उनकी किताब को पढ़ो, आपको पता लगेगा कि खुदा कबीर है या नहीं है। सारे वेद शास्त्रों का प्रमाण उन्होंने दिया हुआ है अपनी किताबों में। नहीं नहीं और नहीं जो भी सर, आप मेरा सुनिए। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने ये पूछा है कि कबीर जो है, जो आपका अकीदा है, वो अल्लाह कैसे है? मैंने ये नहीं वेबसाइट, पूछा उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। मैंने ये पूछा कि कबीर अल्लाह कैसे है। आप एक्सप्लेन करें, मतलब कुरान पे कहाँ कहा गया है, कौन से आयत में कहा गया है कि कबीर जो है वो अल्लाह है? मतलब कौन सी आयत में कहा गया है? कबीर मतलब बड़ा होता है सर, और इसके आप कह रहे लिए हो कि कबीर अल्लाह है। इसके लिए इसके लिए इसके इसके आप सुनोगे? आप जवाब सुनो फैजल साहब, इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.jagatguru.com, संत जी रामपाल जी महाराज की। शहजाद और भाई आपके पास हमारी 1.5 मिनट एक बचा है, आप यूट्यूब जवाब दें। चैनल भी है, ऐसे न्यूज चैनल। उस पे हमारे गुरुदेव जी बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वीडियो कबीर खुदा है कैसे है, सारे शास्त्रों का प्रमाण डालकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ डिबेट वगैरह की भी वीडियो डाल रखी है। आप उस पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। जो उन्होंने प्रमाण अपनी किताब के माध्यम से दे रखे, आप दीजिए, आप उनको पढ़ के देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कबीर खुदा है या नहीं है।
अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर इसको अल्लाह है, डिबेट ना बनाओ ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे उस्ताद है रामपाल साहब वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सर ऐसा करिए, आप जो आपके उस्ताद है संत रामपाल साहब, उनको हमारे सदाब भाई के सामने बैठा दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक की वो दूर की बात है, पहले आप सदाब भाई से डिबेट कर, आपको जब पता ही नहीं है कि फैसल भाई एक सवाल करें, डिबेट ना करें। फैसल भाई एक सवाल कर लिए, आपका भाई जवाब साहब सुनो, भाई साहब सुनो, फैजल साहब हमने तो ये बोला ही नहीं है, हमने तो ये बोला ही नहीं है कि हम कबीर को खुदा साबित नहीं कर पा रहे। हम तो ये बोल जी ही रहे हैं कि कबीर खुदा है। हम जी तो ये फैसल कह रहे भाई हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की जो वेबसाइट है उन पे जाइए, चैनल पे जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जी जी इस अब सारी चीजें हम किसी के सदाब भाई माध्यम आप से नहीं जवाब बता दे, सकते सदाब अभी, भाई। क्योंकि जी समय जी का हो कम है। गया जी, टाइम टाइम 3 मिनट हो गया। सदाब भाई आप जवाब दे, फैसल भाई आप कुछ ना बोले। सुनो मेरी सदाब भाई बात आप एंकर जवाब साहब, दे। सुनो मेरी बात जी एंकर साहब जी, आप संपादक जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन शादाब जी से था, हमारा क्वेश्चन आप फिर शादाब जी से वहीं था। आ रहे आप हैं। आप जो अभी आप क्वेश्चन आंसर जवाब कर दिए रहे ना हैं ये फैसल हमारे भाई का। नजरिए आप से गलत है। हमारा शादाब जी से जो ट्रिब्यूट चल रहा था वही चलने दीजिएगा, देखिए अन्यथा हम शहजाद भाई, आपके चैनल पे नहीं कर पाएंगे। शहजाद भाई आप फिर पीछे हट रहे हैं क्वेश्चन आंसर से। उनको बोलने दें। अभी आप बता दिए, फैसल भाई के सवालों का जवाब दे दिए। आप शादाब भाई को बोलने दें, ठीक है ना? इसमें कोई तीन दिक्कत मिनट का वाली बात नहीं। 3 मिनट का 3 मिनट है टाइमर चला सदाब दे, भाई। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? जी जी तो जी आपने बोला कि ट्रांसलेशन नहीं दिया, ट्रांसलेशन आप हमको दिखाए। मैंने पहले भी बोला कि ट्रांसलेशन आप दिखाए हमको शहजाद खान जी, कहाँ पे लिखा हुआ दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन कुरान का जहां पे कबीर अल्लाह लिखा हुआ 25 का 52 में ही कम से कम दिखा दीजिए। 25 का 52 जो आपकी दलील है, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन, जैसे कि मेरे हाथ में ये सही इंटरनेशनल है, बयानुल कुरान है, इस तरीके की मेरे पास यहाँ पर कम से कम 20 ट्रांसलेशन है। आप किसी भी ट्रांसलेशन में दिखा दे कि कबीर अल्लाह है, आप नहीं दिखा सकते। आप बार बार बोल रहे हैं कि बाखबर, आपको मैंने पहले भी बोला कि आप बोले वो खुदा कोई और है, ये नहीं लिखा है कुरान में कहीं भी। ये मेरा फिर से चैलेंज है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो खुदा कोई और है। और बाखबर मैं बार बार रिफ्यूट कर रहा हूँ कि बाखबर को कुरान का भी पता नहीं होगा। आप जिसको बाखबर चुने हैं उसको क्या पता नहीं कि कुरान में लिखा हुआ वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। आपको ये पता रहना चाहिए कि बाखबर जो है उसको अरबी आना चाहिए, उसको कुरान के बारे में खबर रहना चाहिए, हदीस के बारे में खबर रहना चाहिए। ये सब चाहे ये वो चले गए लगता है। ही फ्लेड, शहजाद भाई लगता है चले गए शहजाद भाई। ओ ही फ्लेड, वो चले गए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको ये कर देते हैं। निकल गए वो, हमको लगता है, मतलब यहाँ से निकल गए यूट्यूब के इस चैनल से। तो शहजाद इसको हम भाई लोग कंप्लीट कर देते हैं। जी जी आप बताएं। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं कि वो कभी भी यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, वो वेबसाइट बता रहे, जो भी बता रहे, एक भी ट्रांसलेशन नहीं दिखा पाए वो। अभी वो चले गए। अब वो बोल रहे कि किताब पढ़ो, मैं किताब से रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि किताब में आपने बोला सूरह फातिहा जो है, वो जो है उसमें आपने लिख दिया किताब में कि सूरह फातिहा कोई दुआ ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया अभी किताब से, और वो बोल रहे कि आप टॉपिक से भटक रहे। अरे तो किस तरीके से मैंने रेफरेंसेस दिया और वो फिर भी उसके ऊपर नहीं मतलब बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुरान ये बोलता भी, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कह दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल एक ऐसी चीज़ ही थी जिसको मिटना ही था। बाकी उनका ये क्लेम करना कि बाखबर कोई ऐसा शख्स है जिसको कुरान का भी नॉलेज नहीं, बाखबर कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जिसको कुरान का भी नॉलेज नहीं, जिसको हदीस का भी नॉलेज नहीं, जिसको सहाबा के अक़वाल नहीं पता, जिसको उसूल नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसूल तफसीर नहीं पता। उसूल तफसीर की उसूल होती है कि एक आयत को समझने के लिए आपको दूसरी आयत से समझना होता है। एक आयत को हम लोग अपनी तरफ से नहीं समझेंगे, दूसरी आयत से या हदीस से या सहाबा के अक़वाल से समझेंगे। ये सब आपको देखना होगा। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन आंसर का हम लोग का फॉर्मेट है उसको कंटिन्यू रखते हैं, और अगर कोई ऐसे है जो कबीरपंथी जो क्वेश्चन करना चाहते तो मोस्ट वेलकम है। आप लोग उस लिंक पे ज्वाइन करें और वो आप लोग आए। जी फैसल भाई आपका आंसर हो गया? जी सदाब भाई फैसल भाई एक चीज टाइम। कहना है, माजरत के साथ एक जी चीज कहना है। यहाँ पे ये दो जी आपने उसको हटा नहीं, उनको कुछ जी बोलना था, जी कर बोलने दी। देते। वो हट गए या आपने हटा दिया? नहीं जी नहीं वो फैसल आ भाई। गए। जी जी सदाब भाई, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जी पे जी मेरे दो दोस्त है, एक सागर भाई होंगे और एक अक्खी मुसलमान होंगे, उन्हें ले लीजिए आप, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत जी जी मजेदार रही बात। मैं अक्खी सागर। मुसलमान और सागर भाई, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो और कोई क्वेश्चन है जिसको ऐड करना है हम लोग को?
जी हाँ एक सादिक अंसारी डिस्कनेक्ट है, सागर भाई है, उनको ले लेते हैं। कमेंट को अगर आपने पिन कर दिया हो यूट्यूब के कमेंट को, स्ट्रीम या लिंक को आप पिन कर दे, और इंशाल्लाह हम लोग पोस्ट रिव्यू भी रखेंगे। पोस्ट रिव्यू डिबेट हम लोग डिबेट बोल रहे, डिबेट का रिव्यू रखेंगे इंशाल्लाह कल। जी तो उसको ऐड कर ले। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम शादाब सर एंड एकेडमिक इस्लाम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सागर भाई बताएं अपना वालेकुम सवाल। सलाम। ये मैं कहना चाहता हूँ शादाब सर, इन्होंने डिबेट में, ये इनका नाम क्या था जिनसे डिबेट हो रही थी, नाम ही भूल गया इतना, जी मतलब एक बात शहजाद है। शहजाद। शहजाद भाई, शहजाद। इन्होंने बोला कि वेद एंड गीता भी खुदा की किताब है, इन्होंने ये क्लेम किया था ना अभी यहाँ पे, जी जी ये इन्होंने क्लेम किया था। तो अकॉर्डिंग टू शादाब सर, आपने भी रेफरेंस दिखाया गीता से कि जो डेमिगॉड्स को गिफ्ट्स नहीं देता वो चोर होता है, एंड वेद में अग्नि को एंड इंद्र को ओमनीपोटेंट कहा है। तो इनकी कबीरपंथी के अकॉर्डिंग तो फिर वो भी अल्लाह हो गए, क्योंकि इन्होंने उसको भी जी। खुदा की किताब माना है। इनकी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं ना हम लोग। इनके और भी रेफरेंसेस, जैसे बाइबल से इन्होंने अभी कोट किया कि कुरान में, ये बाइबल में लिखा हुआ है जेनेसिस में, वो सब अनऑथेंटिक है, वो भी कोई रेफरेंस नहीं है जो बाइबल वाला भी, क्योंकि बाइबल भी क्लियरली बोलता है कि गॉड कैन नॉट बी मैन, कि गॉड जो है वो इंसान नहीं हो सकते हैं। अगर वो, मैं अभी वो रेफरेंस दिखा देता हूँ उनको, कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि दाउ शैल किल द रैम बोला जाता है भेड़ को इंग्लिश में। तो क्या जी। मैंने पहले भी रिप्लाई दिया कि क्या रैम से इससे संत रामपाल ले ले इससे, या क्या ले ले इससे। तो और अगर एक जिसको चीज, इंग्लिश बेसिक भी नहीं आता वो क्या करेगा। जी वो बाइबल में वो वाले भी तो वर्ड्स है कि जीसस कहते हैं कि हम सबको एक ईश्वर की तरफ आना चाहिए, वो वाली वर्ड्स याद नहीं आ रही मुझको। जी जी तो फिर जीसस बोलते हैं क्या। वो हम सबको वी शुड ऑल कम टुवर्ड्स वन लॉर्ड। हाँ, जीसस क्राइस्ट की बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 है, द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। तो ये सब लाइनें Exactly. बहुत सारी है बाइबल में। मतलब ये उसी कबीर की बात कर रहे हैं ना जो इंडिया में पैदा हुआ है, इफ आई एम करेक्ट। जी जी जी, ये उसी और पीछे फोटो भी लगी थी पर मैं देख नहीं पाया, और ये बहुत ही हाइपर है। इनसे क्या सूर्य बकरा आयत नंबर 177 पढ़ लें। ये हमको बोलने कुरान समझ नहीं पाए, लेकिन खुद सूर्य बकरा नहीं समझ पाएंगे। जी 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 जी। और लास्ट में भाई जाने से पहले एक बात कहना, जो लास्ट जाने से पहले शादाब सर, क्योंकि इट्स एन एम्बैरेसमेंट टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाली बातें एकदम डिबेट लग रही थी कि मतलब बहुत ही हाइपर पेशेंट इंसान थे ये, और बहुत ही फालतू बात कर रहे थे। आपने जो बातें की, आपने बहुत दलील से बातें की, और इनका सिर्फ एक ही इनका बिलीव, केवल इनके वो जो गुरु हैं, वो इनका भी नाम नहीं आ रहा मुझे, इनका उन पर बेस्ड है, ना कि खुद पर। हमारा जो बिलीव है कि हमारा दलीलों पर है, मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन प्लस तफसीर, वो भी एक नहीं। जब भी शादाब सर आप रेफरेंस देते हैं मल्टीपल तफसीर से, एक तफसीर से आपने आज तक कभी रेफरेंस नहीं दिया है। तो हमारा पूरा पैक्ड होता है हर तरफ से, हम चारों खाने चित करके बांटते हैं अपने दुश्मन को जब हम उससे डिबेट जी करते हैं। जी सागर भाई जी 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 आपकी हो गई सागर भाई जवाब। जी हो गई, मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं था क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। चलता हूँ मैं, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी और हमारे नेक्स्ट है सूरज भाई हैं, उनको मैं लेना चाहता हूँ। जी सूरज भाई। जी सूरज भाई। हेलो। जी सूरज भाई बताएं। जी हमारी आवाज आ रही है। जी 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 आ हेलो। रही सूरज भाई। जी सूरज भाई आवाज आ रही है। जी जय श्री राम। जी हमारी आवाज बताएं आ आप। रही है। जी 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 अपना सवाल रखें। जी वो एक और थे, वो भाग गए या चले गए पता नहीं। एक शादाब जी है और आप एकेडमी के इस्लाम। जी बहुत जी अच्छा आप सवाल। लोगों ने चला रहा जी था। ये सवाल मेरा कुछ है नहीं, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो एक शहजाद, वो भी मुसलमान, और शादाब अहमद ये भी मुसलमान। तो आप लोग जो डिबेट चला रहे थे कबीर के बारे में, तो वो उन्होंने चल क्यों गया, इससे क्या साबित होता है, जरा मैं शादाब जी से जानना चाहता हूँ। वो लाइव छोड़ के क्यों चला गया। तो आपका यही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो क्यों चले गए। वो सबको पता है कि वो क्यों चले गए। जी जी हम लोगों को भी पता नहीं, है, थोड़ी उनको भी सी पता है कि वो आप क्यों इस चले गए। मैंने जी आप रेफरेंसेस इस दिए। पे एक्सप्लेनेशन कर दें। सूरज भाई आपकी सवाल हो गई, आप सुने सूरज भाई। तो मैंने रेफरेंसेस दिया
मैंने रेफरेंसेस दिया और एक फॉर्मेट था जो कि उनसे शेयर फॉर्मेट था जो कि उनको बताया गया, जैसे कि मुझे बताया गया एकेडमिक इस्लाम उनसे पूरे कांटेक्ट में थे, फॉर्मेट बता दिया गया था कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगा, रिबट, फिर सेकेंड रिबटल होगा, फिर भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर से वो भाग रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ ऐसी चीज ना आ जाए जो कि मुझे फिर से ऐसा सवाल कर दे, तो वो उससे भागने चाह रहे थे। वो सिर्फ सिंपली अपने क्वेश्चन रखना चाह रहे थे और फिर वो निकल जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिबटल में लगभग उनके सारे पॉइंट्स के आंसर दिए, रिफ्यूट किया उनके सारे पॉइंट्स को, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं हम लोगों ने जो टॉपिक पे था। एक आध जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनके जो सूरह हुरूफ मुकत्तात को लेके अलिफ लाम मीम इसका क्या मतलब है, फिर भी उससे हम लोग ये नहीं साबित कर सकते कि कबीर जो है वो अल्लाह है कुरान में। ठीक है, तो जी वो क्यों सूरज, भागे वो कॉमन है, सब जानते हैं। जी जी सूरज भाई आपका हो गया। जी अब मैं एक अक्की भाई हैं वो उन्हें मैं लेना चाहूँगा। जी अक्की अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल रखें। शादाब शादाब भाई पहचाने? जी आवाज से तो महफूज। नहीं, अगर अच्छा जी बोलिए। जी जी जी, मतलब वो शहजाद, उस बंदे का नाम क्या था मुझे याद नहीं, जरा बता जी सकते हैं? शहजाद, मोहम्मद शहजाद शहजाद खान नाम था। खान। शहजाद भाई। अच्छा, शहजाद भाई ने कहा था कि कुरान ही सबसे मेन किताब है जो ऑथेंटिक है, दुनिया की सब किताब इंसानों ने लिखी है, बाकी सब तो वो रेफरेंस क्यों दे रहे थे बाकी किताबों से कि कुरान में पूरा कबीर का बारे में नहीं पता, मतलब नहीं लिखा है, बाकी किताबों में उनके गुरुओं ने लिखा है। और दूसरी बात कह रहे थे कि रामपाल जी नबी है, तो कौन सा नबी रेप की केस में अंदर जाता है? जी अक्की भाई पर्सनल कमेंट ना करें। अक्की भाई पर्सनल अटैक ना करें, क्वेश्चन पे आए, जी जी क्वेश्चन से सवाल करें। जी जी, क्वेश्चन मतलब जी तो आपका कोई मेरा एक सवाल है तो बताएं। जी 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 जी, हम देखिए कोशिश करेंगे किसी अगर के पर्सनल इशू को हर्ट नहीं करना है, ठीक है जी ना। जी 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 जी, देखिए उन्होंने कहा कि जैसे कुरान में कबीर अल्लाह है, जी मतलब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो लोग पूरी तरह से मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अल्लाह अलग है, कबीर अलग है? उन्होंने तो सब चीज बता के गए, तो ये क्यों नहीं बताया? सिर्फ उनसे ये सवाल है मेरा, कभी आए तो पूछ लेना जरा। जी अब फिर आएंगे तो पूछा जाएगा। अभी तो उन्होंने बोला अपने इसमें प्रेजेंटेशन में कि 58 हदीसें हैं और क्या क्या वो बोल रहे थे, जबकि एक भी हदीस और एक भी कुरान की आयत वो नहीं दे पाए हमको। और जब उनसे जी बोला गया कि आपको क्वेश्चन आंसर करना तो वो चले गए यहाँ से। तो इंशाल्लाह जब भी उनसे बात होगी फिर से तो हम लोग इससे बात कर लेंगे इसके ऊपर। जी जी, जी शुक्रिया, यही था शुक्रिया। मतलब। जी जी टाइम चूंकि ओवर जा रहा है इसीलिए हम एक दो और क्वेश्चनर को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ इब्राहिम अंसारी जी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई। जी 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 वालेकुम जी सलाम। वालेकुम जी सलाम इब्राहिम ब्रो। जी। जी जी जी, तो मैं डिबेट सुन रहा था, ठीक है। और बात है कि मतलब हमको एक मतलब एक चीज हमको मतलब बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगा कि जो शहजाद भाई थे ना, वो एक तो मतलब कुरान को लेकर बहुत तारीफ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो तो इतना समझता है कि ऑथेंटिक किताब है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरा अब दूसरा बात यह है कि इतना तारीफ करने के बाद भी अब क्या बोल रहा था कि कुरान में कबीर का मतलब क्या बोल रहा था कि मतलब ज्यादा जिक्र नहीं है, अब जितना भी और मजहबी किताब है उसमें है। तो बात यह है कि अगर अगर हम ये मान लेते हैं कि कबीर जो है वो अल्लाह है, नौजुबिल्ला, तो अगर हम ये मान लेंगे तो बात यह है कि कुरान मतलब कुरान मजीद का इतना तारीफ करने के बाद भी उसने सूरह इखलास को छोड़ दिया, क्यों? मतलब क्यों छोड़ दिया? पहला बात है, ठीक है। अब जबकि मतलब कुरान मजीद से कबीर का बात वो निकल रहा है, तो सूरह इखलास क्योंकि अब का मतलब व्यूअर घट रहा। हेलो। जी 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 जल्दी जल्दी सवाल और जवाब हो जाए तो अच्छी रहेगी, है ना, टाइम का थोड़ा सा देखते हुए।
जी वही हम मतलब कुछ मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन ये हम बस बोलने के लिए आए थे कि मतलब उसको सब कुछ नजर आ गया लेकिन सूरा इखलास नहीं नजर आया, वही बात है। अब इधर उधर से रेफरेंस दे रहा है, मतलब जो भी अदर्स मजहबी किताब है उससे रेफरेंस दे रहा है, लेकिन जो सूरा इखलास है उसमें तो साफ साफ तो अगर वो सूरा इखलास को मतलब पकड़ के चलेगा तो उसमें क्या होगा कि मतलब कबीर का जिक्र ही उधर से उठ जाएगा, सही है कि गलत? जी जी तो वही बात जी जी तो वही जी बात जी है, इब्राहिम मतलब जी। कुरान कुरान मजीद को लेकर इतना तारीफ कर रहा था, लेकिन मतलब सिर्फ एक वो मतलब एक जो सूरा का जो आयत है, ठीक है, सूरा फुरकान का जो आयत है बस उसको लेके ही चला है। और क्या बोल रहा जी है कि ये कुरान मजीद हमारा सबसे ऑथेंटिक किताब है, मतलब कितना सब कुछ बोल के चलाएगा लेकिन सूरा इखलास को नहीं पकड़ा, यही बात है। ठीक है, जो भी हो जी खैर, मतलब जी जी शदब भाई तो है हमारे बहुत मतलब बहुत मतलब जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम भाई। ठीक। जी जी जी। जी हमारे नेक्स्ट जो है वो सुनील दास जी। हेलो हेलो सुनील जी, सुनील भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सुनील भाई हेलो। लगता है सुनील भाई म्यूट करके चले गए हैं, मैं इनको ये कर देता हूँ। हमारे नेक्स्ट जो हैं जी अमित भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सदाब भाई। जी वालेकुम सलाम जी। आमिर वालेकुम भाई अपना सलाम। सवाल रखें। सदाब भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़े आपने, मतलब एथियस्ट को जवाब दिया, एक्स मुस्लिम को जवाब दिया, मतलब इतने कम एज में इतना पढ़ना, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मतलब जो मुस्लिमों का डाउट रहता है, जो एथियस्ट मतलब फंसाने लगते हैं ना, कभी मैंने यूट्यूब में देखा ना, तो ऐसा ऐसा जी सवाल कर देते हैं तो आदमी कंफ्यूज पड़ जाता है। लेकिन जब से मैंने आपका ये वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो माशाल्लाह मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट हुआ, बहुत डाउट मेरा क्लियर हुआ आपका वीडियो देख के। और मैं इतना आप कह सकता हूँ कि मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, मतलब आपका वीडियो देख के मुझे इतना नॉलेज हुआ कि अगर जो भी एक्स मुस्लिम या एथियस्ट अगर मुझसे भी डिबेट करना चाहे ना, तो मतलब मैं भी उनसे डिबेट कर सकता हूँ, नॉलेज हो गया मुझे। मतलब मैंने भी कुरान का ट्रांसलेट पढ़ा, फिर उसके बाद हदीस भी देखा, और दूसरा साइंटिस्ट का किताब भी मैंने देखा। तो यही सब मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मतलब बात कर ले अब। और एक सवाल ये है कि मतलब ये कबीर है कौन? मतलब जो कबीर जी मतलब है। जी शुक्रिया भाई। आपका सवाल है कि मतलब आपने हमारे वीडियोस देखे, वो आप बोल रहे थे, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोला कि बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। और रहा बात डिबेट का, कि आपने बोला आपको लग रहा है कि अब हम लोग भी डिबेट कर सकते हैं। जी हाँ, जो टॉपिक्स पे आपको कमांड है आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमांड रखते हैं किसी टॉपिक के ऊपर में, तो आप उसके ऊपर इंशाल्लाह आप उनसे डिबेट कर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी डिबेट का एक लेवल होता है। जैसा कि आमतौर पे ये जो हमारे चैनल्स पे देखा जाता है कि वो जाते हैं और डिबेट पे ये करते हैं, जा करके बात करते हैं, लेकिन डिबेट नहीं करने आता। तो उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है डिबेट्स का, उसको सीखना होता है और उसको समझ करके आपको डिबेट करना होता है। ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपने हमसे हमारे वीडियो देखी। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका रिप्लाई कैसे दे, तो आप हमसे जरूर हमारे चैनल से जुड़ के उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, जी जी मतलब एक दिन जो सुल्तान का नहीं, हारिस सुल्तान, मैं देखा होगा, मतलब एक से जी 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 और पहली बात, परमिशन कौन दिया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के बारे में, जो उनका जो टाइटल होता है ना, जो चैनल मतलब बना रहता है, थंबनेल, मतलब इतना गंदा लिखते हैं कि मतलब जी कोई एक्शन ही नहीं देता उन पर। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कोई उनके पास कोई मॉरलिटी नहीं है, उनके पास कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। जो भी एक मुस्लिम है, अगर वो बोल रहा है कि ये चीज इस्लाम में गलत है, वो चीज इस्लाम में गलत है, तो कोई स्टैंडर्ड से आप उनसे पूछ सकते हैं किस स्टैंडर्ड से गलत है। आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। अगर मैं बोल दूं कि ये जो मेरे पास ये बुक है ये ऑलमोस्ट 5 इंचेस है, तो आप बोल सकते हैं, आप बोलिएगा नहीं ये 6 इंचेस है, 6 इंचेस है, तो आप बोलिएगा कि साबित करो। तो जब से मैं आपसे पूछूंगा कि आप रूलर दिखाओ, अपना स्केल दिखाओ नापने, तो आप बोले मेरे पास तो कोई स्केल ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप बेवकूफ है, क्योंकि आपके पास कोई स्केल ही नहीं है, आपके पास कोई मॉरल है ही नहीं है, आपके पास कोई बुक ही नहीं है। तो आप किस स्टैंडर्ड से जज कर रहे हैं? जिस चीज को आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके दादा गलत नहीं बोलते होंगे। जिस चीज को आप गलत बोल रहे हो सकता है, जिस चीज को आप सही बोल रहे हो सकता है कि आपके आने वाले जनरेशन उसको गलत बोल दे। तो कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल होना चाहिए, कोई स्केल होना चाहिए नापने के लिए, जो कि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक
आ, जब आपको मैं नहीं जानता था तो इससे पहले मैं वीडियो देखा था कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब, मतलब वो यूट्यूब पर थे। फिर उसके बाद एडवोकेट, जब मैंने आपका वीडियो जी आमिर भाई, टाइम टाइम की थोड़ा सा देखें आमिर भाई, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर बात होगी, टाइम को थोड़ा बात ये मद्देनजर कहना चाहता रखते हुए। हूँ, मतलब डॉक्टर जाकिर नायक की जगह पर काम कर रहे हैं, मतलब सदा में जी भाई। जी जी जी, ठीक ठीक है आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी एक हमारे आकिब भाई है, इनको हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आदिब वालेकुम भाई, सलाम जी वरहमतुल्लाह। आप अपना सवाल रखें। जी, एक्चुअली मेरा सवाल बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है और उनसे था एक्चुअली, बट आई स्टिल आस्क द क्वेश्चन। तो जी मेरे ओपिनियन मुझे ये लगता है कि ये जो रिलीजन है कबीरिज़म, ये कॉम्बिनेशन है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म एंड हिंदुइज़म का। तो मुझे उनसे ये पूछना था कि ये ट्रू ये है या फॉल्स है? जी। जी, तो ये बोल रहे थे कि इनका कॉम्बिनेशन है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये आप कहाँ से ला रहे हैं या कि ये बात जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आप बोल रहे हैं। जहाँ कि मुझे पता है कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़्म में, सब में एक ईश्वर के बारे में बात हुआ है और साथ ही साथ ये भी बात हुआ है सभी धर्म में कि आपको उस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए अगर वो बोल रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन, तो कैसे वो वही साबित कर पाएँगे? जज़ाकल्लाह खैरन। जी भैया को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिब भाई। जी हमारे नेक्स्ट जो है वो जाहिद जमान भाई है, मैं इनको लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जैसे शादाब भाई, मेरे पास ना दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि नॉन मुस्लिम और एक्स मुस्लिम कहते हैं जो अभी हम हज करते हैं, लाइक सभी मुसलमानों पर फर्ज है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये पैगन्स का कल्चर है, ठीक है। हम काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, हम सफ़ा मरवा दो पहाड़ों के बीच में जो है चलते हैं, ये पैगन्स का कल्चर है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो एक्स मुस्लिम साहिल साहब है, ये कहते हैं कि अगर हम इबादत करते हैं तो ये अल्लाह को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसकी सजा क्यों है? जी, ये दो शुक्रिया क्वेश्चन भाई। है मेरे। दो क्वेश्चन आपने बोला। पहला तो हज जो कर रहे हैं या सफ़ा मरवा पे कर रहे हैं वो पैगन का कल्चर है। तो ये हज जो था वो पहले से हो रहा था, जिसमें जिस चीज़ में शिर्क नहीं था उस चीज़ को अलाउ किया गया इस्लाम में। जिस चीज़ में शिर्क नहीं, मतलब कि जिसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा रहा था, उस चीज़ को इस्लाम अलाउ करता है, ठीक है ना? तो अगर कोई, जैसे कि हज पहले से भी हो रहा था और उसको इस्लाम अलाउ किया, तो ऐसी बात नहीं थी कि वो शिर्क वाली चीज़ है। जो चीज़ शिर्क वाली थी उसको बंद कर दिया गया। जैसे कि पहले क्या होता था, पेगेंस क्या करते थे वो बता दे रहे हैं। पेगेंस बिना किसी कपड़े के तवाफ करते थे काबा के, बिना किसी कपड़ा पहन के, और वो रीजन करते थे कि इसी तरीके से हम लोग दुनिया में आए तो इसी तरीके से हमको करना है। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि ये पेगन कल्चर है, तो मुसलमान तो कपड़ा पहन के करते। आपको ये भी बोलना हो तो इस्लाम ने हर गलत चीज को उससे हटाया, और जो चीज अलाउड है, जो चीज आप कर सकते हैं, वो चीज आप करते हैं। अब जैसे कि वो बोलेंगे, आप उससे पूछ सकते हैं इस मुस्लिम से, आप मुसलमान थे तब भी टी शर्ट पहनते, अभी टी शर्ट पहनते, क्यों आप टी शर्ट उतारना? अगर आप सब चीज चेंज करना है तो आपको टी शर्ट छोड़ करके कुछ बोरा पहन लीजिए अपने बदन पे, क्योंकि अब बोलिएगा कि जब हम मुसलमान थे तो टी शर्ट पहनते थे, अभी हम बोरा पहन के आ रहे हैं। तो उस तरीके से नहीं होता। हम लोग जो है वो चीज अलाउ करते हैं, इस्लाम भी वो चीज अलाउ करेगा जो चीज सही है, जिसमें कोई गलत शिर्क नहीं है। और वो चीज, जैसे कि सफा और मरवा के ऊपर बुत रखे रहते थे, मूर्तियां रखे रहते थे, उसको हटा दिया गया, लेकिन सफा मरवा बाकी रहने दिएगा। और सफा मरवा पे हम लोग जाके दुआ करते, किससे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ठीक है। तो ये कहना ये पैगन कल्चर, ये सही नहीं है। दूसरा सवाल कि अल्लाह ताला को इबादत की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला को इबादत की कोई जरूरत नहीं, हमको अल्लाह की इबादत है। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। साहिल तो किरत करते हैं कुरान की बैठ करके, तो साहिल को ये पता रहना चाहिए। ये आंसर तो एग्जैक्ट कुरान में अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं तुमको, बल्कि तुमको अल्लाह की जरूरत है। अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो किसका फायदा होगा? अल्लाह का या हमारा? हमारा फायदा होगा। अगर हम एक अल्लाह को मानेंगे, या हम ये मानते हैं कि कोई ये नहीं करने वाला। हाँ, बहुत फेमस पिक्चर्स आते रहते बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी। आप देखिएगा कि दुनियावी जो वर्ल्डली, जिस तरह साहिल जिस तरीके का इंसान है, वर्ल्डली इंसान रहता है, उसको आप कभी भी साबित नहीं कर सकते कि ये गलत क्यों। वो तो बोलेगा मुझे पैसा चाहिए सिर्फ। अगर एक डॉक्टर जो एक मुसलमान है, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, वो अपने पेशेंट को ठगेगा नहीं। लेकिन एक वर्ल्डली वाइज जो रहेगा, वो बोलेगा कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, क्या ईश्वर, कौन मुझको देखने वाला बाद में, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे जो करना है, मुझे पैसा चाहिए सिर्फ। तो ये फायदा क्या होता है अल्लाह को मानने के ऊपर? बिलीफ का फायदा क्या होता है कि इंसानियत का
भलाई होता है। इंसान किसी इंसान को ठगते नहीं, इंसान किसी इंसान को भले पावरफुल हो, मैं पावर रखता हूं लेकिन फिर भी मैं किसी कमजोर को दबाऊंगा नहीं, ये डर से कि मेरे से बड़ा एक पावर भी है, ठीक है। और अगर आप ये कंसेप्ट को छोड़ देते हैं तो कोई भी कुछ भी करते रहेगा, वो बोले मैं तो पावरफुल हूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी लॉ ला सकता हूँ। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से मैंने एक एग्जांपल आपको अभी दिया। और अल्लाह को लोगों की जरूरत नहीं, लोगों को अल्लाह की जरूरत होती है, ठीक है। जी शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। अरे जी, एकेडमिक इस्लाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि अब लगभग टाइम ये हो गया, तो वो स्ट्रीम को एंड करें। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जाते जाते मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहूँगा कि आप लोग से कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको एज अ रेफरेंस रखें अपने पास। जब भी कोई डिबेट करने के लिए आपको बोले कबीरपंथी या बोले कि कुरान में गलत है, तो आप इसको एज अ रेफरेंस रख सकते हैं ताकि आप इसको उन पर शेयर कर सकें। और हमारे चैनल से भी ज़रूर जुड़े रहें, IRPC इंडिया से।